सिंह जी, गुड आफ्टरनून। गुड आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल सर आ रहे हैं। हाँ जी, लॉन्डन सेशन टीपी हिट हो गया। नहीं सर मेरी गलती की वजह से एसएल हो गया। मतलब? मैंने ना 50 पे रख लिया था। स्टॉप लॉस मीटिंग में था तभी हाँ। मैंने वो दे लिया, मगर वो लॉट साइज गलत हो गया। 50 पीबी रखते सिंह जी, तो अगर आप देखोगे तभी तो एसएल टैप नहीं हुआ था। सर लिया मैंने, लेट था ना। आपने कौन कहाँ पे लेट लिया? यहाँ पे लिया हाँ होगा जी, कहीं। यहाँ यहाँ पे लिया था। अरे, इसके ऊपर नहीं रखा था आपने, वीकली जोन के ऊपर? नहीं सर, देख नहीं सका मैं। अरे 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 लंदन में यही मुश्किल आ रही है मुझको। अरे, इसमें जब होता हूँ तो तब मुश्किल आती है। ऐसे ही 1% डाउन चला गया। बिल्कुल सर। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्रेड। ये वन एक पॉइंट फाइव एक बार ये चांस दिया, दो बार चांस दिया, तीन बार चांस दे दिया आज। बिल्कुल सर। नहीं, तीन बार चांस दिया था। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू हाँ, सेशन का देखते हैं। ठीक है सर। आज मैं कल मैं भूल गया था डायनेमिक वो बताने के लिए ना, आज मैं वो हाँ जी सर। डायनेमिक, हाँ वो भी मैं बता दूंगा। बिल्कुल सर। वैसे अगर आप देखोगे, अभी तो न्यूज़ है ना 6 बजे का, तो हाँ जी। देखते हैं उसका। ठीक अभी वैसे भी अगर उससे पहले अपने जोन पे आ जाता है तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। ठीक और सर। अगर आप देखोगे, जैसे मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी साइडवेज मार्केट है, ना कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ना कि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल। जिस साइड हमें कंफर्मेशन मिलेगा हम उसी साइड ट्रेड करेंगे, ठीक है। राइट सर। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जोन्स की, अगर मैं बात करूँ, ये एक जोन है, ठीक है। कल ठीक का और परसों का जोन दोनों मैंने मिक्स कर दिया, अगर आप देख रहे हो, इसको भी टैप हो ठीक गया, ये भी टैप हो गया, ठीक है। और उसका हाई भी दोनों सेम ही है। तो ठीक ये सर। अपना रेंज है आज का, ठीक है। तो इस रेंज में देखते हैं, न्यूज़ का वेट देखते हैं। न्यूज़ से पहले अगर टैप होता है, कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, बाय लेंगे। ओके। वो कंफर्मेशन होगा तो हम सेल साइड भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक सर। चलिए। आ, एक बार मैं मैसेज करते रखिए, ये लोग ज्वाइन हो जाए, फिर मैं डायनेमिक जो रिस्क है वो समझ में नहीं आया था क्या आपको? नहीं सर, मैंने वो 1.5 लिया था। डायनामिक ही है ना, वही था ना। हाँ, डायनेमिक हुई था। डायनेमिक में क्या है देखिए अभी सिंह जी, हाँ अभी जी। अपने को कितना परसेंट करना है? 6%, 6% करना होता है, राइट। हाँ जी। तो एक एक परसेंट हर ट्रेड में करेंगे तो 6 6 12 ट्रेड चाहिए होगा, बिल्कुल सर। हाँ जी। राइट। डायनेमिक रिस्क में क्या होता है, मतलब सिंस ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये आपका जो ड्रॉडाउन होता है इन अकाउंट्स का, वो ड्रॉडाउन आपका होता है बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, ठीक सर। ठीक है। अभी बैलेंस बेस आप समझ गए ना? बिल्कुल बैलेंस सर। बेस क्या होता है कि जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट हमारा बफर में ऐड हो जाता है, बिल्कुल सर। बिल्कुल। राइट। तो इसमें क्या होगा, 6% में पहला ट्रेड आपने 1% लिया, मान के चलिए प्रॉफिट हो गया, तो आप 1% अप हो गए, राइट। हाँ जी सर। दूसरा ट्रेड भी आपने 1% लिया, आप प्रॉफिट हो गए 1%, तो अभी टोटल आपका कितना परसेंट आप पे? 2%, 2%। हाँ जी। राइट। तो नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगा ना सिंह जी, आप 2% रिस्क लोगे, मतलब अपने ओके। प्रॉफिट को आप रिस्क में लगा दोगे, ठीक सर। ठीक। ठीक है। अगर मान के चलिए ये लॉस हो गया, ठीक हाँ है, जी। तो आप हाँ जी। दोबारा ब्रेक इवन पे आ जाओगे ना, बिल्कुल सर। बिल्कुल। राइट। तो दोबारा फिर 1% से आप स्टार्ट करोगे, राइट सर। राइट। ये 2% आपने रिस्क लिया, मान के चलिए प्रॉफिट हो गया, तो 2%, अभी टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4% हो गया, हाँ, राइट। नेक्स्ट ट्रेड फिर दोबारा आप 2% ट्रेड लोगे, तो 6 हो दो जाएगा। परसेंट 6% हो गया, तो टोटल कितना ट्रेड? 1 2 3 4 ट्रेड्स में आपका हो गया, बिल्कुल सर। राइट। चार चार, तो टोटल 8 ट्रेड्स चाहिए होगा, नहीं तो अगर आप डायनेमिक अप्रोच नहीं जाओगे तो आपको टोटल 12 ट्रेड्स चाहिए होगा, अभी 8 ट्रेड्स आपको चाहिए। ठीक सर। ठीक। समझ गए सिंह जी? अभी बिल्कुल लॉन्डन सेशन आपका कितना आप पे? सर। लंदन डेट 1.5। 1.5% आप पे है, ठीक है। आप नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगा आप 1.5% रिस्क लीजिए, ठीक है। ठीक सर। वैसे आज भी 1.5 ही लिया था। मैंने 1.5 लिया था। हाँ जी। इस आज 3 था आपका, 1.5 तो 4.5 के अराउंड हो जाता ना। बिल्कुल सर। अरे, 4.5 के अराउंड हो जाता फिर। आ, वो आप वो ट्रेड, ये क्या बोलते हैं, 4.5, फिर नेक्स्ट ट्रेड अगर आप 1.5 भी लेते तो 6 हो ही जाता आपका, हाँ जी सर। क्लियर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लंदन जी। सेशन मतलब अभी थोड़ा स्केड्यूल हेक्टिक चल रहा है क्या आपका? हाँ जी बिल्कुल सर। आज ठीक है। जुलाई से बिजी, ज्यादा बिजी हो गया हूँ। ओके, बिजी ज़्यादा चल रहा है। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी बिजी रहते हो तो उस दिन ट्रेड ही मत कीजिएगा, जैसे आप आज बिजी थे ना, आज अगर आप ट्रेड नहीं करते तो बच ही जाता ना। बिल्कुल बच्चा था। राइट। और सबसे मतलब बुरा बात ये हुआ कि आज टीपी हिट हो गया था अपना प्रॉपर अच्छी तरीके से, कोई नहीं सर। राइट। अभी समझ गए ना डायनेमिक अप्रोच? बिल्कुल सर। हाँ जी सर। चलिए, अभी थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है सिंह जी। ठीक सर। ठीक। न्यूज़ का थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप ऐसे आगे ऑफिस से अभी, या ऑफिस में ही हो? मैं आ गया सर। आगे फ्रेश वेश हो गए?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए थोड़ा वेट कर लेते। ठीक सर। 6 बजे, बिकॉज 6 बजे से पहले पहले तो मार्केट नहीं टैप होगा यहाँ पे ना। ठीक है सर। राइट। लेकिन आज आप लॉन्डन सेशन में देखोगे ना कितने अच्छी तरीके से मार्केट अपने जोन में ही चल रहा था। राइट, आप देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पे टैप किया। बिल्कुल। अच्छा खासा सेटअप था आज। कल का थैंक सेटअप भी सही था, लेकिन मार्केट ने उल्टा मतलब चाल चल दिया उसमें। यू, बिल्कुल सर। राइट। चलिए 10-15 मिनट वेट करते, देखते क्या रहता है। ठीक सर। बाकी साथी नहीं आए सर? हाँ, मैं वही मैसेज करता हूँ, पता नहीं। मनोरंजन जी प्रिंट आउट निकालने गए थे शायद। राइट सर, राइट। आज न्यूज भी तो तगड़ा न्यूज है। हाँ जी सर। सीपीआई है, और वो भी 3-3 डेटा निकलेगा 6 बजे, तो वेट ही करना बेहतर रहेगा। हाँ जी सर। आराम से देखेंगे न्यूज के बाद, 15 मिनट के बाद हम अच्छी तरीके से सेटअप देख के हम वो करेंगे। ठीक सर। आप वैसे जब मतलब ये बिजी रहते हो तो मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिलता क्या? नहीं सर, पब्लिक डीलिंग हो जाती है ना। हाँ। पब्लिक डीलिंग होती है जब, ओ, तो फिर दिक्कत ही होगा। बहुत बहुत दिक्कत होती है सर। हाँ। वो आज मतलब अचानक से मोबाइल देख क्या सेटअप दिखा तो ले लिया था। मैंने ले लिया। आपने कहाँ पे एंट्री किया था आज? सर मैंने एक दो तीसरी कैंडल है ना, हाँ। वन टू थर्ड कैंडल के लिए थर्ड मैं, कैंडल, मतलब स्टार्टिंग में ही? नहीं आगे आगे सर, आगे जब आपने बताया था ना, उससे आगे ये जो कैंडल है। एक सेकेंड, मैंने तो लिया था इस कैंडल में। हाँ जी, मैंने इससे अगली कैंडल के बीच में जाकर यहाँ पे? क्यों से नीचे, हाँ जी बिल्कुल। ओके, यहाँ पे लिया आपने? तो ऐसे ले लिया भी होगा। मैंने, बिल्कुल सर, ले भी मैंने 50 अपना पिप ले लिया। आपने ऐसे 50 पिप का टारगेट? बस सर। अरे। असल में कोई आ गया था तो मैंने ले रहा था, तभी कोई आ गया तो चलो, मेरा ध्यान उधर हो गया। लॉट साइज कैलकुलेशन भी गलत हो गया होगा। बिल्कुल सर, हमने लॉट साइज क्या सब ज्यादा कुछ। लॉस हुआ, या मतलब क्या कम लॉस हुआ, ज्यादा हुआ? सर 8% था। हाँ। क्या नहीं सर, लॉट साइज तो 1.15 लिया था मैंने। मतलब लॉस ज्यादा नहीं हुआ ना? नहीं नहीं सर, लॉस लॉस ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है। हाँ। लंदन का सर मुझको मुश्किल लग रहा है। लंदन का ना? हाँ जी, आप कब फ्री हो जाओगे फिर अभी? अभी सर कुछ पता नहीं, डीसी मैडम चेंज हुए हैं। ओहो। उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। मतलब दिन में बिजी रहते हो आप? बिल्कुल सर। देख लीजिए, लंदन में अगर प्रॉब्लम होता है तो लंदन में ट्रेडिंग करना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, ऐसे ही मैं लॉसेस होते रहेंगे। नहीं करूंगा अभी। हाँ। जब फ्री होऊंगा तभी करूंगा। हाँ, जब आप फ्री हो जाओगे तब दोबारा वो कर लीजिएगा। अभी परफेक्ट जोन तक आ गया था। हाँ जी सर। ये था अपना। आज न्यूज देखते हैं, न्यूज में अगर गिर जाएगा ना गोल्ड, तो वीकली लो तक गिर सकता है, यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है सर। लेकिन उतना तो शायद एक ही बार में नहीं गिरेगा, 2-3 दिन लग जाएंगे। पहले मेरे से पहले आपने कहीं पे नहीं सीखा था ना सिंह जी? नहीं सर, मैंने स्टॉक में थोड़ा बहुत शुरू किया था। मतलब कहीं से, मतलब बूट कैंप वगैरह कोई ज्वाइन किया था? हाँ जी, हाँ जी, ट्रेडिंग आइडियाज था ना जो आपके, ट्रे- जसप्रीत। हाँ जी, जसप्रीत। हाँ जी, हाँ जी। ओके, जसप्रीत से सीखा था आपने? बिल्कुल सर, हाँ जी। स्विंग। हाँ जी, स्विंग। आप मेरे को कब ज्वाइन किए थे, उस ट्रेडिंग आइडियाज में ही ज्वाइन किया था क्या आपने? हाँ जी, उसी में सर। उसके बाद मैंने आपको ज्वाइन किया था जून, लास्ट जून में।
लास्ट जून में, मतलब एक साल हो गया है सिंह जी अभी आपको भी? बिल्कुल सर, हाँ जी होगा। तो अभी स्विंग करते हो आप जसप्रीत से? नहीं सर, नहीं अभी छोड़ दिया था मैंने, तो आपका भी छोड़ दिया था। बीच मतलब ट्रेडिंग बंद कर दिया था बिल्कुल? बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया था सर मैंने, उसको बाद मैंने जनवरी में स्टार्ट किया। ओके। आपका जो है ना यूट्यूब स्ट्रीम से, हाँ 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 हाँ। उससे मैंने आप तक पहुंच की। अरे अरे सही है, फिर इंटरेस्ट आ गया दोबारा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। अभी मतलब स्विंग नहीं करते ना, ये स्टॉक्स नहीं नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी होगी। स्टॉक्स थोड़ा बोरिंग होता है। बिल्कुल सर। बोरिंग इन द सेंस, मतलब ट्रेडिंग बोरिंग ही है। हाँ मतलब जी। स्टॉक्स आपका वो करते करते मतलब इतना वॉलेटाइल भी नहीं है, समझ रहे हो? और उसमें स्टॉक्स में क्या होता है ना, मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता कि उसमें जैसे यहाँ पे क्या है ना, हम ऊपर भी जाएगा तब भी पता पैसा बना सकते हैं, नीचे जाएगा तब भी पैसा बना सकते हैं। उसमें क्या है कि आपने कोई स्टॉक्स लिया तो अगर वो ऊपर जाएगा तभी आप पैसा बना पाओगे। तो वो चीज नहीं सही लगता मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल मैंने स्टॉक में बहुत मुश्किल है। कभी वो हाँ। टाइम डी के जो जो ऑप्शन करते हैं उसमें भी बड़ा मुश्किल आता है। वैसे जसप्रीत कैसा पढ़ाता है? अच्छा पढ़ाते हैं सर वैसे। मतलब सिंपल सिंपल तरीके से ही पढ़ाते हैं ना? बिल्कुल सिंपल से हैं। हाँ। लेकिन वही है ना, स्टॉक्स में पैसा बनाने के लिए ना आपको बहुत ढेर सारा पैसा चाहिए। बहुत बहुत सारा सर है। राइट, आपको मिनिमम 10-15 लाख रुपए चाहिए तब आप कुछ निकाल सकते हो महीने का। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप 5-10 हजार लेके स्टॉक्स में कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं सर। अभी जसप्रीत जो अकाउंट मतलब ट्रेड करता है वो खुद ही 10-12 लाख का अकाउंट में ट्रेड करता है। ठीक है तो सर। इसीलिए वो स्टॉक्स मतलब निकाल लेता है जसप्रीत, मतलब वो चीजें स्विंग में निकल निकल जाता है आराम से। लेकिन जो बिगिनर ट्रेडर होता है उनके पास इतना अमाउंट नहीं हो रहता ना। नहीं सर, वो तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ। हाँ, और उसमें फिर क्या है ना, आप सिर्फ और जो है मार्केट ऊपर जाएगा आप तभी पैसा बनाओगे, नीचे जाएगा तो फिर खत्म। हाँ जी बिल्कुल। तो वो दिक्कत आता है। नवरा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। এই লন্ডন সেশনটো ট্রেড লৈছিলে তো? सर मैं तो सिर्फ न्यूयॉर्क ही लेता हूँ। सॉरी? मैं सिर्फ न्यूयॉर्क ही लेता हूँ सर। ओके ओके, आप सिर्फ न्यू वर्क करते हो, नहीं बीच में कभी कभी होते हैं, हाँ नहीं आप न्यू वर्क करते हो, मनोरंजन भाई बीच बीच में लंदन करते हैं। ठीक है। न्यू वर्क सेशन का मार्क कर लिया जोन्स, नवरा? सर हाँ। सर वो थोड़ा ज्यादा जोन बन रहा है, इसलिए आप कैसे मार्क कर रहे हो वो देखने के लिए। देखिए अभी मार्केट अभी जैसे मैंने बताया कि ना ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ना ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड तो नहीं है, अप ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग में। तो साइडवेज मार्केट है। और जोन्स अगर आप देखोगे ना वो भाई, ये एक जोन है कल का लो, ठीक है, उसको हाँ मैंने सर। थोड़ा बड़ा कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, इस जोन को भी टैप कर दिया, परसों का भी लो को टैप कर दिया, यस सर, यस। ठीक है। और हाई अगर आप देखोगे, दोनों हाई को मैंने टैप कर दिया, तो ये दो ही जोन्स है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 तक अगर आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप जोन्स देखोगे तो ये जोन है, राइट? हाँ सर। तो अगर आप वो करते हो तो थोड़ा इसको और बड़ा कर दीजिए तो ये जोन भी टैप हो गया। ओ, समझ गए ना वो भाई? हाँ सर। अभी अगर आप इसका जोन साइज भी देखोगे, ठीक ही है, राइट? हो गया ना अभी? हाँ सो दो ही जोन आ गए सिर्फ, खाली कंफ्यूजन दूर हुआ अभी। हाँ सर। आपको कहाँ कहाँ जोन मिल रहे थे? सर वो अभी वो कल कल का वो जो हाई था हाँ। वो मिक्स हो गया था, मतलब वो परसों से। ओके ओके, अभी समझ गए ना? हाँ हाँ सर। हाँ मिला बस। दिया। अभी बस इसका वेट करते हैं। अभी न्यूज़ के लिए है 8 मिनट। न्यूज़ में देखते, न्यूज़ में या तो ऐसे करेगा मार्केट या इस तरीके से कर सकता है मार्केट। देखते हैं कौन क्या करता है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, 8 मिनट है अभी। बिकॉज उससे पहले अभी मुझे नहीं लगता कि मार्केट अपने जोन पे आएगा, और उससे पहले थोड़ा रिस्क भी हो जाएगा, बिकॉज न्यूज़ में क्या होता है, वीक से अपना जा सकता है, राइट? बिकॉज न्यूज़ भी थोड़ा वॉलेटाइल न्यूज़ है आज। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर वो आज पता मम्मी नहीं। को थोड़ा चेकअप के लिए लेके गया था।
कैसा है, मम्मी कैसी है अभी? सर अभी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हो रहा? हाँ हाँ। कौन लोग इसलिए अपनी? ये हम लोग का पास में ही है एक सुकाफा हॉस्पिटल बोल ओके करके ओके सर। ओके ओके। शिवसागर में। शिव सागर, ओके। अभी आप कहाँ पे हो, घर पे? हाँ सर, आज आ गया वो वहाँ से, मतलब वो बेटी और वाइफ को इन लॉस के वहाँ छोड़ने गया था वेकेशन के लिए। ओके हाँ, तो आज आया, कल तक वहीं पे था। ओके 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 ओके। अभी फैमिली भी आ गई वापस? नहीं सर, वो लाना जाना पड़ेगा फिर से। कहाँ पे मतलब है मैम का घर? उन लोग का आपका वो जोनाए के पास है, वो पासीघाट रोड है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो है वहाँ पे। ठीक है, वहां से इतना दूर नहीं है मतलब? 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर, हाँ दूरी है, इतना भी दूरी पास है नहीं सर। है। अभी रास्ता थोड़ा ठीक हो गया तो टाइम थोड़ा कम लगता मतलब है। अभी 150 किलोमीटर मतलब 2.5 घंटा 3 घंटा लग जाता होगा? हाँ हाँ सर, 2.5 घंटा ऐसा तो लगता ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। कल, हाँ कल थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कल का। कल जो है अपने को अपना हमने थोड़ा गलती कर दिया, पता है आप लोगों को, सिंह जी नवोदा? हाँ सर। हमने क्या गलती कर दिया, क्योंकि मार्केट जो था ना एक साइडवेज मार्केट में था, हाँ सर। राइट? और वो क्यों हुआ, बिकॉज मैंने अपने मतलब एनालाइज किया, वो इसीलिए हुआ ना कि क्या होता है ना प्रीवियसली, कि जब भी मेरा लंदन सेशन में एसएल लगता है ना, ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम मेरा न्यूयॉर्क सेशन में भी एसएल लगता है। तो वो साइकोलॉजी मुझे इम्पेक्ट कर गया कल। ओके सर। राइट, तो वो साइकोलॉजी मेरा इम्पैक्ट, मैंने बताया था ना सिंह जी, याद है आपको? बिल्कुल सर, हाँ जी। हाँ यार। एसएल, क्योंकि कल आप अगर आप देखिए ना, कल हमें शॉर्ट के 2 3 मिले थे, बिल्कुल सर। हाँ सर। राइट? शॉर्ट के लिए हमें 2 3 ऑप्शंस मिले थे, लेकिन हमने उसको शॉर्ट नहीं किया, क्योंकि हम एक बायस बाय लेके बैठे हुए थे। और बाय भी अगर आप देखोगे, मार्केट तो स्ट्रांग एक बुलिश भी नहीं था ना। बिल्कुल सर नहीं। राइट, मार्केट एक स्ट्रांग बुलिश भी नहीं था। तो कल वही है, फिर मैंने एनालाइज किया कि क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि मैंने क्लास में ही बता रहा था कि जब मेरा एसएल लगता है लॉन्च में, न्यूयॉर्क में भी एसएल लगता है, तो थोड़ा मतलब देखें, देख के ट्रेड करेंगे, राइट? तो वहीं पे गलती हो गई, समझ रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें है ना, व्हिच रियली इम्पैक्ट्स आई वुड से योर डिसीजन मेकिंग इन द मार्केट, ठीक सर। राइट? बिकॉज अगर मेरा पहले मंडे को एसएल लग रहा है, ठीक हाँ है, जी। मैं फ्राइडे की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज फ्राइडे तो मार्केट क्लोजिंग होता है, वो आपका ये रहता है, मतलब क्या बोलता हूँ मैं, आपका इंस्टीट्यूशंस बैंक्स वो निकालते हैं पैसा, ठीक है। लेकिन मंडे को अगर आप देखोगे, 1 2 दिन इतना डेटा भी तो नहीं था ना, तो ये प्योर साइकोलॉजिकल चीजें था, समझ रहे हो आप? कि मंडे को एसएल लॉनोसिस में एसएल लग रहा है, तो नीमो में भी एसएल लगेगा। अगर आप बैक में कल डेटा भी चेक किया, हार्डली 1 2 मंडेज को ऐसा हुआ है। ठीक है सर। राइट, तो वो चीजें फिर इंपैक्ट कर गया, इसीलिए मैं, क्योंकि बीच में मैंने एक बार बताया भी था, अगर बियरिश मिल जाएगा तो ना हम शॉर्ट कर देंगे, शायद हाँ। यही इसी में कहीं पे जोन था अपना। नहीं सर, 15 मिनट के बाद को हमको सेल करना ही चाहिए था, मगर। हाँ, सेल करना चाहिए था कल, बिल्कुल, मतलब अच्छा खासा सेटअप था, और सेल मतलब मैं कल देख भी रहा था ना सिंह जी, दो हाँ जी। तीन सेटअप्स दिए थे, चलिए इसमें ही चेक करते रुकिए। 2 3 सेटअप्स मिले थे, मतलब सेल का, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं कि एक ही सेटअप मिले, 2 3 सेटअप्स मिले थे, 2 सेटअप्स मिले थे शायद। वो मिले थे सर। ये एक जोन था शायद, इस जोन को शायद रिमूव कर दिया था मैंने। ओह सॉरी, 30 मिनट्स आ गया था। 5 मिनट अगर देखें हम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहीं पे मिल गया था शॉर्ट का, हाँ जी सर। है कि नहीं?
बिल्कुल सर। इजी सेटअप था। 100 पिप का मान के चलिए एसएल रख लिया, 100 पिप का टारगेट। तो 15 मिनट की क्लोजिंग भी थी। हाँ 15 मिनट की क्लोजिंग भी थी, तब भी नहीं ले सके हम। हाँ, तभी हमने नहीं लिया। और उसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी एक मिला, देखिए, ये भी क्लोजिंग था ना। हाँ जी, बिल्कुल सर। राइट, तो वो चीज था। छोड़िए, क्या कर सकते हैं, अभी वो चला गया, वो करके वो करेंगे फिर दिक्कत आ जाएगा। इसीलिए मैंने फिर उसके बाद मैंने ट्रेड ही नहीं किया, मतलब मैंने छोड़ दिया। बिकॉज हाँ। पता चल गया कि क्लॉग हो गया। अगर चार्ट को देखेंगे तो फोमो में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें, इसलिए मैं ये चीजें से आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मेरा इमोशंस इम्पैक्ट नहीं होता, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग जब मार्केट में 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा, तब भी इम्पैक्ट होएगा आपको। ठीक। राइट। बट द थिंग क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा सिंह जी, कि जब भी इम्पैक्ट होएगा ना, आप समझ जाओगे कि वो चीजें क्यों हो रहा है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। ठीक सर। कि वो चीजें, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आपने याद रखा होगा, मैंने आपको ही बताया था ना सिंह जी, कि जब मेरा मंडे को ऐसा जाता है, मेरा निमोक्सिन में ऐसा जाता है, आराम से करेंगे। हाँ तो जी जी। वही एक गलत चीज था, बिकॉज मैं प्रीवियस डेटा को प्रेजेंट, मतलब मैं फ्लो स्टेट में नहीं था। ठीक सर। समझ रहे हो, मैं फ्लो सर, स्टेट में नहीं था, इसीलिए वो वैसे चीज तो हो गई। हमारा टीपी हिट हो गया था जब एशियन सेशन में, जो कब? आपने लिया था ना कल। आप मैंने आपने जब कह दिया था ना कि मैं क्लोज कर दिए हाँ लिमिटेड। हाँ हाँ। उसके बाद मैंने देखा था, मैं टीपी मेरा हिट तो नहीं हुआ, पर उसके बाद वैसे देखा था एशियन में हो गया था। ओके। हाँ क्लोज जी। कर दिया था ना वैसे वो ट्रेड। मैंने क्लोज कर दिया था। हाँ हाँ हाँ। अरे आ गया, न्यूज आ गया, देखते हैं। पेंडिंग आ रहा है डेटा। एक तो सेम ही आया, 0.03% फोकस था, एक्चुअल में भी यही सेम आया, एक निगेटिव आया। और ये दूसरा भी अगर निगेटिव आएगा तो शायद ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत। न्यूट्रल हो गया सर, एक पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब ऊपर नीचे जाएगा, अभी ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर नीचे आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाके अपने जोन को टैप कर दे। हाँ जी। जोन टैप हो, फिर कंफर्मेशन लेंगे प्रॉपर, फिर शॉर्ट करेंगे। या इस जोन में भी कंफर्मेशन बुलिश आएगा तो बाय कर लेंगे। ठीक है। 100 पिप का ऐसा रखेंगे, 100 पिप, ये रहेगा अपना। देखते हैं। ये वीक ऐसे बनता है ना तो अच्छा नहीं लगता। 482। हम्म। जोन बहुत काम करते हैं, ये भी विक जोन से ही हुआ है, मगर 8वें जोन से। हाँ, मैंने कहा जोन जोन से वापस मुड़ा है, पर 8वें जोन से। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, पूरा टैप हुआ है ना। बिल्कुल सर। ये क्योंकि ये नॉर्मल जोन्स नहीं है ना, बैंक जोन्स है। बिल्कुल इसमें सर। तो बैंक और इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं ना। आप देखिए कितना सिंपल है, लेकिन लोग ये ऐसे, मतलब इन चीजों को भी नहीं देखते ना, लोग हमेशा कॉम्प्लेक्स के पीछे भागते रहते हैं। राइट सर, राइट। बिकॉज ये लगता है ना कि जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जितना मैं ज्यादा जानूंगा उतना सही होगा। फंस तो वहीं पे जाते हैं ना 95% लोग, बिल्कुल कि सर। जितना मैं स्ट्रैटेजी को परफेक्ट कर लूंगा, उतना ज्यादा मैं अच्छी तरीके से जो है मुझे पता चलेगा कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा। हाँ जी। नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, प्रेडिक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसी जोन से आप।
देखते हैं यहाँ पे, जो भी जिस साइड भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा बाय करेंगे, बियरिश कंफर्मेशन, बिकॉज वैसे भी जो है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, रुकिए एक बार देखते हैं। इसमें तो निगेटिव अभी शो कर रहा है, तो ऊपर ही जाना चाहिए, तो देखते हैं, नीचे आ दे दीजिए थोड़ा। अभी देखिए, दो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ गया ना, तो दोजी कैंडल बन गया। 100 पिप का बना है डोजी कैंडल, बाप रे। सिंह जी एक चीज देख रहे हो, नवोदा सिंह जी, ये लंदन सेशन का जोन रेस्पेक्ट कर रहे हैं, देखिए। दोपहर का जो सेशन ट्रेड किया था, आप देखिए वहीं से फिर जा रहा है, मतलब हर बैंक सेशंस काम करता है। हाँ जी सर, सॉरी, मैं फोन आ गया था सर। हाँ, नवरा देखा भाई से ने, हाँ सिंह यस। जी। ये दोपहर को लंदन सेशन का ये जोन दिख रहा था, बैंक जोन, सर तो मैंने वहीं से टैप हो रहा है, देखिए। अक्सर यही होने लग गया है अब। हाँ, लंदन सेशन वाले जोन भी न्यूयॉर्क में काम कर रहा है, मैं भी देख रहा था। कुछ एक दो दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज को ना। लंदन सेशन के जोन भी टैप करते हैं, क्योंकि बैंक जोन है ना। बिल्कुल सर। मतलब लंदन क्या पता यूके यूएस फ्रेंडशिप कर रहे हैं। राइट सर। देखते, बुलिश बाय का ज्यादा बनेगा आज नमो भाई, क्यों? अगर आप देखोगे, वैसे तो न्यूज तो जो है वही आया, आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक को तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करेंसी मीटर देखोगे ना, तो यूएसडी वीक दिखा रहा है, राइट, और यहाँ पे एरो भी आ रहा है, तो अपसाइड का थोड़ा चांस है, तो देखते अपने जोन को टैप होने के देते, फिर किया जा सकता है कुछ। नोबरा, आपका वो कैसा चल रहा है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट? सर ठीक ही चल रहा है। अभी मतलब टीचर वगैरह सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है? हाँ हाँ। प्रॉब्लम उसी में आ जाता ना, टीचर्स वगैरह। हाँ सर, वो उसके लिए बहुत मतलब वो पहले प्रॉब्लम हो गया था, हाँ, मैनेज नहीं हो पा रहा था। फिर अभी हो गया। हाँ मतलब वो थोड़ा लोकेशन थोड़ा सा मतलब टाउन में नहीं है ना, इसलिए हर कोई जाना नहीं चाहता था तो ओ, लोकेशन अच्छी जगह पे करना, टाउन में नहीं मिला? नहीं सर, टाउन में बहुत है, अभी जहाँ पे खोला हूँ ना वहाँ पे सिर्फ अभी मेरा वाला ही है। ओ, तो फिर सही है। हाँ हाँ, इसलिए हाँ, फिर सही है। तो वहाँ का स्टूडेंट्स को मतलब टाउन आने के लिए प्रॉब्लम होता था, पैसा ज़्यादा लगता था, हाँ, तो ठीक है। वो अभी मैंने स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वगैरह कितना हो चुके हैं? अभी 46 ऐसा है सर। 46, 46। बढ़िया है। और टीचर्स कितने हैं? टीचर्स दो है। दो लिया, ठीक है। आप वहीं पे दिन में वहीं पे रहते हो? हाँ सर, मैं आजकल ऑल्टरनेट डेज जाता हूँ, ओके। दिन भर वहीं पे रहता हूँ, मतलब वहीं पे। और एक मतलब एक रिलेटिव भाई को थोड़ा वो जो ऑनलाइन काम का वो सिखा रहा हूँ। क्या क्या मतलब? ऑनलाइन जो वो हम लोग का जो मतलब गवर्नमेंट का काम होता है ना, वो जो ये लोग जो खजाना सजाना, ओके 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 ओके, इनकम हाँ कास्ट, हाँ 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 ये सब हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये हाँ। सब। सही है।
सही। आप फिर वहां पे बैठे रहते हो दिन भर, तो आप फिर देख सकते हो लॉन्डन सेशन को भी। देख सकता हूँ सर, लेकिन मतलब कोई कोई आ जाता है ना बीच में, तो हाँ वो भी है, डिस्ट्रैक्टेड होने से फिर मजा डिस्ट्रिक्ट। नहीं है, मतलब हाँ वो सर। नहीं रहता। आप मतलब इवनिंग टाइम फ्री हो जाते हो अच्छी तरीके से। हाँ सर, वहां से आके फ्रेश होके बैठ बैठ जाता हूँ। हम्म। वैसे भी नवंबर से होता है ना, नवंबर से अपना टाइम तो वैसे भी चेंज हो जाएगा। हाँ, नवंबर था या दिसंबर था, देखते शाम रुकिए। का सेशन। हाँ हाँ, 1 घंटा जो पीछे हो जाता है। जी हाँ। हाँ। और सर मतलब दोनों सेशन में आने के लिए मतलब ऐसे ही थोड़ा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि अगर न्यूयॉर्क लंदन में कुछ खराब हो जाएगा तो उसका हैम्पर न्यूयॉर्क में आ जाएगा। इसलिए तो दिन में एक ही ट्रेड का वो। नहीं सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, वो भी सही है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो वो डेफिनेटली वो फिर शो ही होएगा मार्केट में भी ना। हाँ सर। मार्च, फेब, दिसंबर, जनवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, 7, 15, 16, 18, 30 दिसंबर। 18, 30। हाँ नवंबर से होता है, टाइम है। 18, 30 अक्टूबर, 17, नवंबर से होएगा फिर। वो मतलब इवनिंग 6:30, वैसे 5:30 पे इतना भी प्रॉब्लम नहीं है, 12:30, 5:30। दोपहर को खाली मतलब वही 12:30 में थोड़ा वो रहता है, हौश पौश रहता है, 1:30 से सही है। इवनिंग का 5:30 कोई दिक्कत नहीं होता। आ रहा है, अपने जोन में आ रहा है, रुकिए। आज लॉन्डन सेशन में भी ना नवोदा, मैं यूट्यूब में था आज, नियरली हम लोग 1 घंटा 15 20 मिनट वेट किए सेटअप के लिए, एक एक कैंडल देख रहे, 1 घंटे 1 घंटे 15 मिनट से एक एक कैंडल देख रहे थे। उसके बाद जाके जो है कंफर्मेशन मिला, उसके बाद ट्रेड किया हम लोगों ने। और वो भी 3 4 घंटे चला ट्रेड। मतलब पहले तो डायरेक्ट आ गया नीचे अपने जोन में, मतलब टीपी हिट करने के लिए आ गया, फिर डायरेक्ट उठ के चला गया। अच्छा। अब ये देखो ना लंदन सेशन वाला, दिमाग मतलब जो भी मतलब चार्ट को देखता देखते रहेगा ना वो पागल हो जाएगा। अब ये देखो ना, यहाँ पे इस 5 मिनट्स पे, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री लिया था, ठीक है, ये शूटिंग स्टार बना, हाँ। यहाँ पे एंट्री बना। अब देखिए अगला कैंडल कितना भयंकर, अगला कैंडल कितना भयंकर, बस टीपी पे आ ही गया था, फिर उसके बाद देखिए कैंडल फिर ऊपर चला गया मार्केट। फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया मार्केट, फिर लास्ट में जाके नीचे आया। मतलब अच्छी तरीके से नचाया आज पूरा। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि ये चीज मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, बिकॉज मार्केट, जो लोग समझते हैं ना कि बाहर टूर करके ऊपर जाएगा, टूर करके नीचे जाएगा, नहीं जाता है। आप जो ये एक एक कैंडल जब देखोगे ना, अगर आप चार्ट को ऑब्जर्व करते रहोगे ना, बहुत इमोशंस आपका यहाँ पे फ्लक्चुएट हो जाएगा। राइट, इसीलिए जब भी आप सेटअप जो मेरे ट्रेडिंग को जिसने चेंज किया ना गाइस, कि जब मैंने चार्ट को देखना बंद कर दिया, समझ रहे हो, जब चार्ट को मैंने देखना बंद कर दिया, वंस आई एंटर इनटू ए सेटअप, इट लिटरली चेंज माय गेम ऑफ ट्रेडिंग। बिकॉज जितना आप चार्ट्स को देखोगे क्या होगा, आपका पैसा लग रहा है कि नहीं सिंह जी, नवोदा, आप लोगों का पैसा उसमें इन्वेस्टेड है। तो तो वहां आपके पे मिलता है। अगेंस्ट में जब जाएगा ना तो इमोशंस हैम्पर होता है। आप बिल्कुल। फिर सोचोगे यहां से शायद उल्टा चला जाएगा, या तो आप एसएल को शिफ्ट करोगे, टीपी को ये करोगे वो करोगे, वो आप चेंजेस करते रहोगे। और वो सभी जो होते हैं वो इमोशनल चेंजेस होता है। बिकॉज मार्केट डायरेक्ट ऊपर डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऐसे 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 करके जाएगा। और मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ, द मार्केट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस।
राइट। आप दुनिया के लोगों का इमोशंस देखोगे तो आपका भी इमोशंस तो वहां पे ऐड हो जाएगा ना। सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना बोधा, अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हो और 10 लोग जो हंस रहे हैं तो आप भी तो हंस दोगे ना। यस। अगर 10 लोग रो रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, आपको भी आंखों के आंसू से पानी, मतलब आंखों से पानी आ जाएगा। बिल्कुल। वो क्यों राइट। होता है? बिकॉज इमोशंस उसी तरीके से वो चीजें होता है। 10 लोग फाइट कर रहे हैं, आपको भी गुस्सा आ जाएगा ऐसे ही। समझ रहे हो? सो दिस इज हाउ इमोशंस वर्क। और यहाँ पे तो आप दुनिया के इमोशंस को देखते हो, राइट। और बिगिनर ट्रेडर वही करता है ना नवोदा, आप भी स्टार्टिंग में वही करते थे, मैं भी करता था, है कि नहीं? कि यस सर। ट्रेड चलने के बाद हर सेकंड मेटा ट्रेडर को चेक करते थे कि नहीं करते थे, राइट। और वो भी क्या, मोबाइल में, है कि नहीं ना मोबाइल? वो हाँ भी सर। मोबाइल में। कहाँ चार्ट देख के वो करना है, इतना टाइम कहाँ है? मेटा ट्रेडर खोल के क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, और सेटअप लेने के बाद दिल धक 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 धक, थोड़ा भी ऊपर एगेज में चला जाएगा, टेंशन है। थोड़ा भी अपने उसमें चला जाएगा तो ग्रीड आएगा, इसको कट करूं ना करूं, क्या करूं, नो प्लान नथिंग, राइट। सो मेरा गेम ऑफ ट्रेडिंग जो चेंज हुआ था जब मैंने चार्ट को देखना बंद कर दिया था। मतलब वंस आई एंटर इनटू ए सेटअप, मैं एसएल लगाता हूँ, अलर्ट, टीपी लगाता हूँ अलर्ट, और आई एम नॉट अलाउड टू चेक माई चार्ट्स अनटिल एंड अनलेस आई गेट ए नोटिफिकेशन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब तक मुझे नोटिफिकेशन ना आए मैं अलाउड ही नहीं था चार्ट को चेक करने के लिए। वो उस तरीके से मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर किया था, हैबिट को चेंज किया था। एंड दैट लिटरली चेंज माय गेम ऑफ ट्रेडिंग। मतलब बहुत इजी कर दिया उसके बाद ट्रेडिंग ने। बिकॉज जितना देखोगे आप उतना घुसेगा आपका साइकोलॉजी, उतना इमोशंस आपका हैम्पर होगा, उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। बिकॉज क्या होता है ना, लॉजिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वंस यू एंटर इनटू ए सेटअप ना नवोदा सिंह जी, आप अगर देखते भी रहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही नहीं देखोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, मार्केट को। लेकिन अगर आप देखते रहोगे आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और नहीं देखोगे तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा। तो इससे अच्छा नहीं फर्क पड़े, राइट। बिकॉज मैं देख के भी कुछ भी कर लूं, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ना मूव करेगा। बिल्कुल सर। राइट। अपने अकॉर्डिंग तो नहीं मूव करेगा ना, राइट। बिगिनर ट्रेडर उसी में फंस जाते हैं। बिकॉज मैं आप लोग को यूट्यूब में बता रहा था ना कि हमारा जो माइंडसेट होता है ना नवोदा सिंह जी, आपका कल भी शायद मैंने आप लोग को ये चीज बताया था। वी पीपल मैन वी हैव द अल्फा माइंडसेट। हमें हर चीज में विक्ट्री चाहिए, हमें हर चीज में जीतना होता है। वो माइंडसेट होता है ना कि हम कर लेंगे, कुछ ना हो हम कर लेंगे, बिकॉज वी मैन आर द प्रोवाइडर ऑफ द हाउस। हम हार नहीं मान सकते। वो माइंडसेट वो 6.5 मिलियन ईयर्स अगो वो बिल्डअप हुआ था। आप अगर हार मान लोगे, आप अपने फैमिली को कैसे चलाओगे, है कि नहीं नवोदा सिंह जी? आप अपने फैमिली को कैसे चलाओगे अगर आप बोलोगे मैं नहीं कर सकता? तो वो माइंडसेट बिल्डअप हुआ था 6.5 मिलियन ईयर्स एगो कि वी आर द प्रोवाइडर ऑफ द फैमिली, राइट। तो हमें एनी हाउ, हमें वी हैव टू मेक थिंग्स वर्क, राइट। और वो माइंडसेट लेके यहाँ पे नवा भाई, लॉस जब हो जाता है बड़ा लॉट साइज ले लेते हैं। क्यों? वो प्रॉफिट तो होगा ही ना, अभी अभी तो लॉस खाया था इतना ज्यादा, अभी तो प्रॉफिट होगा ना, है कि नहीं? तो उस तरीके से किया जाता है, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा स्टार्टिंग से आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन माइंडसेट जो सर्वाइवल के लिए बहुत बढ़िया है आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग वर्ल्ड, वो अगर नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं रहते, राइट। लेकिन वो माइंडसेट जब आप ट्रेडिंग में लेके आ जाओगे आप ट्रेडिंग में नहीं रह पाओ, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, राइट। जैसे लूडो खेलते हैं, अगर लूडो नवो भाई 6 आपने सोचा, अगर 6 नहीं आया आप थोड़ी ना लूडो तोड़ दोगे, फाड़ दोगे, कुछ नहीं करते हैं ना, चिल्ल है। बिल्कुल। राइट। आप कॉइन टॉस भी, आप जब हम लोग बचपन में खेलते थे, कॉइन टॉस जब होता था आप हार गए तो एक चिल्ल है। क्यों? बिकॉज द माइंड कैन थिंक इन प्रोबेबिलिटीज, इट इज डिजाइन टू थिंक इन प्रोबेबिलिटीज इन दैट। तो सिमिलरली वही चीज आपको ट्रेडिंग में लेके आना है, राइट। बिकॉज ट्रेडिंग गाइस, जो मैं चीजें आप लोग को बताता हूँ उसको अगर आप फॉलो करते जाओगे ना, कुछ टाइम के बाद आफ्टर 2 to 3 ईयर जब आपका पूरा हार्डवायर चेंज होगा, मतलब रिवायर होगा जब ना, इट विल बी ए गेमिफाइड अप्रोच। दैट विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ योर ट्रेडिंग। गेमिफाइड अप्रोच हो जाएगा। जैसे आप गेम्स खेलते हो, वाई डू यू प्ले गेम्स? नॉट फॉर विनिंग और लूजिंग। जैसे मोबाइल गेम्स वगैरह जब आप खेलते हो, गेमिफाइड मतलब मैं कंपटीशन गेम्स नहीं बोल रहा हूँ, वो फिर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट आ जाएगा। जब आप मान के चलिए लैपटॉप में या टैबलेट में या कंप्यूटर में आप गेम जब खेलते हो, नो भाई, क्यों खेलते हो?
बिकॉज यू लव प्लेइंग द गेम्स, यू एंजॉय प्लेइंग द गेम्स। अगर आप मान के चलिए आप एक लेवल आप जा रहे हो गेम में, ठीक है, आप लेवल वो फेल हो गए, आप थोड़ी ना रिमोट तोड़ दोगे, ये कर दोगे, आप दोबारा ट्राई करोगे। लास्ट टाइम आप फेल हुए उसके बारे में सोचते रहोगे क्या कि फेल हो गया था, फेल हो गया था, वो इमोशंस लेके आओगे क्या? बिल्कुल नहीं। न्यू गेम, न्यू माइंड, है कि नहीं, न्यू प्रोसेस, राइट? तो ट्रेडिंग बाद में जाके आप लोग का उसी तरीके से हो जाएगा। इट विल बी लाइक ए गेमिफाइड अप्रोच, कि जिस तरीके से गेम्स आप खेलते हो एवरी सिंगल डे, उसी तरीके से ये हो जाएगा। मतलब आप आओगे चार्ट में, आप देखोगे आपका सेटअप बन रहा है, आप सेटअप लोगे, एसएल अलर्ट लगाओगे, टीपी अलर्ट लगाओगे, छोड़ के निकल जाओगे। जब नोटिफिकेशन आएगा आप देखोगे क्या हो रहा है, आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। एंड ट्रस्ट मी, जितना कम टाइम आप चार्ट्स में दोगे उतना ज्यादा पैसा बनाओगे इसमें। और एक बिगिनर ट्रेडर को क्या लगता है कि जितना ज्यादा हम चार्ट को देखते रहेंगे उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमें, उतना ज्यादा पैसा बना पाएंगे हम, राइट? लेकिन जितना कम टाइम इसमें दोगे, बहुत कम टाइम आपको देना है, बिकॉज ट्रेडिंग डजंट रिवार्ड पीपल हु आर वर्किंग हार्ड। समझ रहे हो? 10-12 घंटा चार्ट आप देख रहे हो, जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग से आप पैसा बना लोगे। 10-12 घंटा जो चार्ट में देता है ना, वो लॉस ही करता है। इसीलिए मैक्सिमम आप देखोगे इंट्राडे ट्रेडर्स लूज। आप अगर देखोगे सक्सेस जो होता है ना, सिंह जी, नवोदा, स्विंग ट्रेडिंग में लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं ठीक कंपेयर सर। टू इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग बहुत लॉसेस, सेबी का ही डेटा आया था ना, इंट्राडे मोर देन 90% पीपल इंट्राडे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। जो प्रॉफिटेबल है वो स्विंग ट्रेडर्स ज्यादा प्रॉफिटेबल करते हैं। क्यों? बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में चार्ट कम देखा जाता राइट है सर। कि नहीं? इंट्राडे में चार्ट को ज्यादा देखा जाता है। मतलब जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा सोचोगे, जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा पैसा जाएगा, राइट? जितना कम करोगे। ये नॉर्मल माइंडसेट नहीं समझ सकता, समझ रहे हो आपने बोला? अगर मैं आपको किसी को, आप अपने बच्चे को बोलोगे कम पढ़ो ज्यादा मार्क्स आएगा, समझेगा क्या? अरे क्या बोल रहा है? बिकॉज बचपन से वही माइंडसेट बना हुआ है, राइट फ्रॉम स्कूलिंग। बिकॉज अपना जो मेन जो प्रोग्रामिंग होता है ना, वो अपने स्कूल में ही होता है। समझ रहे हो आप? अपना स्कूल में ही मेन प्रोग्रामिंग अपना चलता है, नर्सरी से लेके जो हम 10th तक जो वो करते हैं ना, उसी में अपना मेन प्रोग्रामिंग चल जाता है। उसमें प्रोग्रामिंग में क्या आता है? ज्यादा पढ़ो ज्यादा मार्क्स आएगा, ज्यादा करो ज्यादा सक्सेसफुल होगे, जितना ज्यादा मेहनत करोगे, राइट? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, एक है ना, बहुत बिल्कुल। ही, बहुत ही आई वुड से फेमस है ना टीचर्स के, स्टडी हार्ड। बिल्कुल आप सर। एक लॉजिकली मैं अगर आप लोगों को बताऊं, आप मतलब हार्ड मतलब क्या होता है? जो चीज दिक्कत होता है। स्टडी शुडंट बी हार्ड ना, इट शुड बी इजी। तो कंसेप्ट ही गलत है कि नहीं है? मेहनत करके पढ़ो। मेहनत, मेहनत क्यों करना है? अगर आप कोई काम आपको पसंद आ रहा है, फिर वो मेहनत नहीं होता ना। बिल्कुल सर। होता है क्या मेहनत ना हो भाई? अगर हाँ। आपको कोई काम पसंद आता है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं हमेशा वही एग्जांपल लेता हूं, जैसे विराट कोहली अगर क्रिकेट खेल रहा है ना, उसको वो मेहनत नहीं लगता। वो 18 घंटा भी खेलेगा ना, दैट इज नॉट मेहनत फॉर हिम, है कि यस। नहीं? यस। बिकॉज उसको पसंद है, इसीलिए तो वो कर रहा है ना, राइट? तो पढ़ाई इसीलिए हर कोई, ऐसा नहीं ना हर कोई पढ़ाई करेगा। स्कूल का प्रॉब्लम क्या है? इसीलिए आप अगर देखोगे ना, आपने देखा है ना, ऑस्ट्रेलिया, सुना है ना ऑस्ट्रेलिया के बारे में, सबने सुना होगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखोगे ना, वो भाई हर फील्ड में, है कि नहीं है? क्रिकेट देखो, फुटबॉल देखो, आप रग्बी देखो, कुछ भी देखो, हॉकी देखो, कुछ भी, स्विमिंग वगैरह कुछ भी देखो, ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेगा ही दिखेगा, राइट सर। राइट? ये एक कंटिनेंट भी, एक कंट्री भी है, ये इंडिया से कितना छोटा है, समझ रहे हो? लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया है, ये ऑस्ट्रेलिया लोग इतना क्यों होता है? कोई बता सकता है ना वो भाई, सिंह जी, कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हर फील्ड में क्यों है, हर स्पोर्ट्स में, हर चीज में क्यों वो है? नहीं सर। नो भाई, एनी आइडिया? सर वो एजुकेशन का इतना प्रेशर नहीं है सर, जो प्रेशर मतलब नहीं, जॉब्स होती है एजुकेशन, सर। उनका पता है एजुकेशन सिस्टम क्या है? आफ्टर क्लास 6, ठीक है, वो स्कूल आपका देखेगा कि एज एन इंडिविजुअल आपका स्किल सेट या आपका फोर्ट्रे क्या है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। ठीक सर। बहुत बढ़िया सर ये बात। समझ रहे हो सिंह जी? अगर आपका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है,
तो आफ्टर सिक्स आपका पूरा डिग्री स्पोर्ट्स में ही होएगा। ठीक सर, ठीक ठीक। अगर आपका इंटरेस्ट स्टडी में है तो उसमें होगा। स्टडी में भी मतलब आप फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, किस में इंटरेस्ट है, आफ्टर क्लास सिक्स वो शेप करते हैं। ठीक सर, ठीक। तो यहाँ पर समझ तो ट्वेल्थ के आप। बाद शुरू हाँ, करते क्या क्या? हैं। हमारे यहाँ तो 12 के बाद, +2 के बाद शुरू करते हैं। ट्वेल्थ, क्लास टू ट्वेल्थ के बाद भी कहाँ शुरू करते हैं सिंह जी? प्लस ट्वेल्थ के बाद भी अगर मार्क्स अच्छा आ रहा है, साइंस जाएगा, खराब आ रहा है आर्ट्स जाएगा, बिल्कुल बीच सर, में कॉमर्स करेगा। बिल्कुल। वही तो सीन चलता है ना यहाँ पे। हाँ अगर जी। आपका 12 में 80% प्लस आया तो फिर साइंस। स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, साइंस। साइंस साइंस साइंस। साइंस। अगर अगर 40 to 50% आया, बेकार है, आर्ट्स आर्ट्स। आर्ट्स। वही माइंडसेट है ना। अगर 50 to 60% है, थोड़ा बहुत है कॉमर्स। राइट सर, राइट। राइट, तो यहाँ पे नहीं है। इसीलिए वहां पे, यहाँ पे इसीलिए नहीं किया जाता ना, बिकॉज यहाँ पे अगर इतना गाइड किया जाता ना सिंह जी, हाँ जी। तो क्या होता ना। मतलब कहाँ साथ। से पैसा, सरकार को कहाँ से पैसा मिलता, बैंक बिल्कुल। कहाँ से पैसा बनाते, समझ रहे हो आप? द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लिटरली डिजाइन टू कीप यू पोर। ठीक इंडियन सर। एजुकेशन सिस्टम टीचेस यू टू वर्क फॉर मनी, है कि नहीं? राइट सर। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से वो करो, क्यों? बिकॉज मार्क्स अच्छे लाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, सेटल है, पैसा। मतलब क्या है, पैसों के लिए तो काम करना सिखा रहे हैं ना। हाँ जी सर। बिकॉज जब आप पैसों के लिए काम करोगे ना, आप पूरी जिंदगी इसका ही अधीन होते रहोगे। बिल्कुल सर। आप लोन लोगे अपने आप को वो करने के लिए, दिखाने के लिए सोसाइटी में। आप मान के चलिए आपका सैलरी है महीने का 20,000, हाँ जी। आप 20 लाख रुपए का घर बना लोगे, फ्लैट ले लोगे, 40-50 लाख का फ्लैट ले लोगे, 30-35 साल आप जो रहेगा आप ईएमआई भरते रहोगे, तो क्या हो गया? लोग रिटायरमेंट के बाद भी ईएमआई भर रहे हैं घर के। राइट। तो एजुकेशन सिस्टम जब तक चेंज नहीं होएगा ना, माइंडसेट लोगों का कभी चेंज हो ही नहीं सकता, बिकॉज हम नर्सरी से स्कूल जाते हैं ना। और मेन अपना जो ग्रोथ होता है, अपना जो माइंडसेट जो बिल्डअप होता है ना, वो स्कूल्स में ही होते हैं। ठीक सर। राइट, बिकॉज एट द एज ऑफ 3, 3, 3.5 साल से तो लोग, बच्चे तो स्कूल चले ही जाते हैं ना। बिल्कुल सर। तो वहां पे जो प्रोसेस, अभी वहां पे क्या होता है, कंपटीशन, हमेशा कंपटीशन, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन। बिल्कुल सर। एवरी इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट क्वालिटीज, है कि नहीं ना वो भाई? राइट आप सर। आप और मैं अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं और आप सिंह सिंह जी, मैं आप हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। मैं किसी फील्ड में अच्छा हूं, आप सिंह जी आप किसी फील्ड में अच्छे हो, नवोदय आप किसी फील्ड में अच्छे हो। अगर हम मान के चलिए, आप अगर बंदर और हाथी को कंपेयर करोगे टू क्लाइंब ए ट्री, तो बंदर जीतेगा ना। बिल्कुल सर। तो वाज दैट अ फेयर फाइट? वाज दैट अ फेयर वो चीज, कंपैरिजन? नो ना। नो। राइट। और बंदर और हाथी में अगर मैं खाने का कंपटीशन करूं तो हाथी जीतेगा। समझ रहे हो? तो बचपन से वही कंपैरिजन बन रहा है ना, स्कूलिंग में भी। कंपैरिजन कंपैरिजन हर चीज में कंपैरिजन, है कि नहीं? पीटीएम में दूसरों का मार्कशीट दिखा दिखा के बोला जाता था, ये देखो आपके बच्चे ये कर रहे हैं, वो देखो उनके बच्चे ये कर रहे हैं। राइट, सो दिस इज नॉट थिंग। आप खुद ही सोचिए, क्लास सिक्स के बाद आपको पूछा जाता है, आपका देखा जाता है, मतलब सिक्स तक हम देखते हैं कि आपका किस में आप स्किल सेट है, बिकॉज हर बच्चा, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ स्किल्स रहता ही रहता है। और वो बिल्कुल। बचपन में ही अगर उस स्किल को नहीं पहचाना जाता है ना, वो बड़े होके वो नहीं, बिकॉज वो फिर एक ऑटोनोमस मोड पे चला, ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। उसके बाद एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैजिक ऑलवेज हैपेंस आउटसाइड द कंफर्ट जोन, नॉट इन योर कंफर्ट जोन। स्कूल कॉलेजेस हमें कंफर्ट जोन में रहना सिखा रहे हैं। हमें स्कूल कॉलेजेस एक चीज सिखा रहे हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, आप जॉब करोगे सिक्योर्ड है आपका लाइफ, है कि नहीं ना हो भाई? जॉब मतलब सिक्योरिटी, है कि नहीं सिंह जी, बनंदु जी? जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। बट द रियल, आई वुड से, एब्रिविएशन ऑफ जॉब इज जस्ट ओवर ब्रोक। आज आपका जॉब है, आपका पैसा आ रहा है महीने का, कल अगर जॉब आपका चला गया, आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है, तो आप ब्रोक हो जाओगे 1-2 महीने के बाद। सही है सर। राइट, इसीलिए जॉब अगर सिक्योरिटी होता सिंह जी, तो बिल्कुल सर। फिर रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में एक भी जॉब वाले क्यों नहीं है? सर। जॉब वाले हर चीज में फंसते हैं। इनकम टैक्स देखोगे, 35-40% इनकम टैक्स ग्रॉस सैलरी पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एग्रीकल्चर, आप 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर लो, टैक्स पता है कितना है? 0%।
समझ रहे हो? मतलब पिसेंगे, यही जॉब करने वाले ही पिसेंगे। आपको लगता है जो ये अंबानी वगैरह टैक्सेस इतने पे करते हैं, उनको पता है लूप होल्स क्या है? बिल्कुल। आप खुद ही सोचिए, शाहरुख खान की बेटी के नाम पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा जा रहा है, फार्मिंग करेंगे, क्यों? बिकॉज टैक्स इज 0%। लेकिन जॉब करने वाले 35-40% टैक्स देके फंसे हुए। इंडिया में दिस इज द आयरनी ना, इंडिया में टैक्स पेयर पता है कितना है? 10 से 15% सिर्फ टैक्स पेयर है, और वो भी जॉब करने वाले हैं। मैं मेन टैक्सेस मतलब 10-15% लोग ही मेन टैक्सेस अपने भरते हैं, जो मैक्सिमम जॉब करने वाले भी वो कर रहे हैं। आप देखना इसका रिपोर्ट भी, डेटा देखना आप इसका। अमीर लोग टैक्सेस हमेशा उनका कम हो जाता है, उनका इनकम तो बहुत ज्यादा है ना, टैक्सेस कम क्यों है? बिकॉज दे नो दी लूप होल्स। वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। स्कूल में क्या ये सिखाया जाता है? कभी भी सिखाया गया है क्या? इनकम टैक्स कैसे फाइल करना होता है कॉलेजेस में? टैक्स क्या है? द स्कूल टीचर्स व्हाट इज मनी। अगर पैसों के लिए ही काम करना सिखा रहे थे, तो ये भी तो सिखाना चाहिए था ना कि व्हाट इज मनी। क्या लगता है सिंह जी? तो होना इसके बारे में तो बताना चाहिए था ना कि पैसा आखिर है क्या, साइकोलॉजी क्या है उसका, अगर उसके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। वो तो फिनेंशियल एजुकेशन भी तो देना चाहिए था ना। यस। टैक्स कैसे, क्या टैक्स क्या होता है मतलब ये टैक्सेस ये क्या होता है। मैं जब जॉब कर रहा था ना, मैं आईटीआर फाइल करने के लिए जब बोला गया था ना, पता मुझे कुछ नहीं पता था, फॉर्म 16 फॉर्म ये सब। फिर मुझे रियलाइज भाई यार, ये अगर इतना इंपॉर्टेंट है, आज तक ये चीजें क्यों नहीं बताएगा? इसलिए आप देखना, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं उनके मतलब जो बच्चे होते हैं ना, वो कॉमर्स पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, राइट। लेकिन नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ हाँ। वो कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स ही बोलते हैं कॉमर्स, और मैक्सिमम आप देखना मारवाड़ी वगैरह लोग को कॉमर्स ही करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज कॉमर्स में आपको पैसों के बारे में सिखाया जाता है। समझ रहे हो? कॉमर्स में आपको पैसे के बारे में सिखाया जाता है कि कैसे पैसे काम करता है, क्या होता है ये बैलेंस शीट, कैसे बनाया जाता है, क्या ये चीज है। आपको साइंस आर्ट्स में नहीं सिखाया जाता ये सब। बम्बू दे के रख देते हैं खाली, कि बिल्कुल सर। आप थोड़ा पढ़ो, जॉब एक निकल लो, बस। साइंसदान राइट। हो। ये कॉमर्स कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सीए कर लेते हैं, बस। पता चल गया उनको सब कुछ कैसे क्या करना है। समझ गए? तो उनका इसीलिए आप देखना बचपन से ही उनका वही रहता है माइंड से, कॉमर्स कॉमर्स क्यों जाएंगे कॉमर्स? बिकॉज घर में वही चीजें डिस्कस होता है ना, पैसों के बारे में डिस्कशन किया जाता है। हमारे घर में पैसों के बारे में डिस्कस थोड़ी ना किया जाता है। पैसा मतलब बाप रे बाप, आप खाने के टाइम में पैसों की बात बोल लो, बचपन में गाली पड़ जाता था। है कि नहीं? लेकिन आप देखना जो बिजनेस फैमिलीज होते हैं ना, दे डिस्कस अबाउट मनी, दे डिस्कस अबाउट हाउ टू ग्रो मनी, कैसे वो किया जाता है, बिजनेस किया जाता है क्या, वो बचपन से ही सिखाया जाता है उन लोगों को। राइट, इसलिए देखा ही है आपने, आपने आसाम में ही देखा है ना नवोर भाई, मरवाड़ी हाँ लोग हाँ। कैसे बिजनेस कर रहे हैं। हाँ सर। बिजनेस उनसे गुजराती लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं। सर आज को सेटअप लिए क्या सर? अभी तक नहीं मिला मनोरंजन जी, आप कहाँ थे? आप लेट हो गए, प्रिंट आउट निकाल हाँ रहे सर थे क्या? हाँ। सर वो प्रिंट आउट निकालने गए थे। प्रिंट आउट, या प्रिंट आउट खुद ही निकाल रहे थे क्या? नहीं सर, ट्विटर में कल से ना लिया था सर। हैं? और ये एक्चुअली दूसरा काम था, जस्ट काम से अभी आकर पहुंचा सर। ठीक है, प्रिंट आउट निकाला। हाँ सर, ट्विटर है सर, कल से दो, ये दो निकाल के रखा हूँ सर। बस बहुत बढ़िया, स्टार्ट कर दीजिए आज से, ठीक है मनोरंजन जी। हाँ सर, आज ये ट्रेन लेने के बाद वो इसका टिक मारूंगा एक दिन का सर। ठीक है, उसमें ना डेफिनेशन ऑफ ए विन में ना .2 और .3 को कट कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, दैट इज .2 .2। वैलिड ब्रेक इवन, बिकॉज अभी हम लोग 1:1 कर रहे हैं, तो ब्रेक इवन का कोई सीन नहीं है, ठीक है, और मिनिमाइज लॉस। ठीक है, हाँ सर। दोनों पॉइंट कट कर दीजिए, और डेफिनेशन ऑफ ए लॉस में 2, 3, 4 को कट कर दीजिए। 2 3 4। लॉस व्हेन शुड हैव बीन ब्रेक इवन टू अर्ली, और सिक्योरिंग प्रॉफिट टू अर्ली। ठीक है, ज्यादा चीजें नहीं है। और नीचे जो चीज लिखा है, ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ सर। दी ओनली थिंग यू जो है उसको आई कर दीजिए, कट करके। ओके सर। दी ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इन द मार्केट इज माई कंट्रोल बिहेवियर इन द अनकंट्रोल्ड एनवायरमेंट। एनवायरमेंट। ठीक है,
यस सर। और स्टार्ट कर दीजिए 21 डेज ट्रैकर। अगर 21वां दिन भी आप फोमो में कुछ भी रूल आपने ब्रेक किया तो आप डे 1 से दोबारा स्टार्ट करोगे। ठीक है। और यस ये सर। सिर्फ ऐसा नहीं है मनोरंजन भाई कि ये मुझे दिखाने के लिए कि 21 दिन हो गया ईशान को, वो नहीं, वो आप लोगों के लिए मैंने दिया है, मेरे लिए नहीं है ये चीज। ठीक है। सर। बिकॉज 21 दिन मैंने स्पेसिफिकली 21 दिन क्यों बोला है, बिकॉज 21 दिन चाहिए होता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी हैबिट सेट करने के लिए। यस सर। राइट, 21 दिन चाहिए होता है कोई भी हैबिट बनाने के लिए, सुना है ना आपने ये चीज शायद। 21 दिन चाहिए, यस अगर सर। आप कोई भी काम रोज 21 दिन करोगे वो आपका हैबिट बन जाएगा। राइट, तो ये 21 दिन जब आप उसको करोगे और मतलब कंटिन्यूअस 21 डेज, जब अभी चीज हो जाएगा ना, उसके बाद आप चाहकर भी जो है आप रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे, बिकॉज वो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक हैबिट ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। जैसे मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को क्या बोलता हूँ, हमारे दो ब्रेन है, सिस्टम 1, सिस्टम ए, सिस्टम बी। सिस्टम ए कॉन्शियस माइंड जो कि कॉम्प्लेक्स चीजों को हैंडल करता है। ठीक है। सिस्टम बी जो ये भेज देता है, सिस्टम बी जो ऑटो पायलट मोड पे चलता है। ठीक है। सिस्टम बी जो है इसका मेमोरी है 90%, मतलब मान के चलिए 100 GB आपका टोटल अपना मेमोरी है ब्रेन का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। इसमें है यस आपका सर। 90 GB मेमोरी इसमें है। ठीक है। इसमें 10 GB मेमोरी है। तो ये यस सर। 10 GB जो मेमोरी होगा ना इसमें, तो इसको आप जितना जल्दी हो सके उसको फ्री करना चाहोगे ना, नहीं तो वो फिर हैंग करेगा। यस सर। होता है कि नहीं होता है, आप अगर आपका कोई ड्राइव में स्पेस कम है ना बोधा सिंह जी, तो आप उसको जल्दी फ्री करोगे ना, ताकि आप वो हैंग ना हो, स्मूथली रन हो। तो उसी तरीके से अपना माइंड काम करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स जो टास्क रहता है वो कॉन्शियस माइंड के थ्रू वो होता है। ठीक है। जैसे आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, जैसे वो हैबिट बन जाएगा ना, वो उसको फ्री करता है अपने स्पेस को, तो वो वर्क जो है ऑटो पायलट मोड के लिए सबकॉन्शियस माइंड में इसमें भेज देता है। राइट, अभी जो इसलिए आप ट्रैकिंग करोगे 21 दिन तक, आपका ये कॉन्शियस माइंड करेगा। ठीक है। वंस यहां इस स्टेप से इस स्टेप में आ जाएगा ना, फिर वो ऑटोनोमस मोड पे चला जाएगा। जैसे आप सुबह उठ के रोज ब्रश करते हो, सोचना नहीं पड़ता ना। नहीं सर। क्यों, बिकॉज वो हैबिट बन चुका है। लेकिन बचपन में पेरेंट्स डेली बताए, डेली ये करा तो। बताना होता है कि नहीं। सर। राइट, तो उसी तरीके से तो अभी ये ट्रैकर आपका सिस्टम 1 में होगा 21 दिन तक, उसके बाद आपका वो हो जाएगा। फिर उसके बाद आप खुद ही रियलाइज कर जाओगे मनोरंजन भाई, आप ओवर ट्रेडिंग वगैरह आप कर भी नहीं पाओगे। जैसे आप करोगे आपका अवेयरनेस तुरंत आ जाएगा कि ये मैं गलत कर रहा हूं। सर। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जिंदगी में नहीं होगा, गलती होगा, लेकिन जब भी गलती होगा उसी टाइम में आपको पता चल जाएगा कि वो गलती क्यों हो रहा है, बिकॉज आपका माइंडफुलनेस आप हो जाओगे, अवेयरनेस हो जाएगा, आपका ध्यान रहेगा आपके थॉट्स के ऊपर, आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है। तो क्या होगा, गलतियां ज्यादा नहीं होंगी, एक छोटा गलती होगा उसको आप सीख जाओगे, अगले दिन से फिर शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसको प्लीज कीजिएगा, और रिमेंबर ये आप लोग अपने लिए कर रहे हो गाइस, मेरे लिए नहीं। सो उसके लिए ब्रूटली उसमें ऑनेस्ट रहिएगा। चाहे 21 दिन के लिए 6 महीने लग जाए, फर्क नहीं पड़ता मनोरंजन जी, लेकिन 21 दिन कंटिन्यूअस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है। तभी होएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। और आप अपने आप को रेट आपसे ज्यादा कोई और नहीं कर सकता, है कि नहीं। अपने आप को रेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, अपने आप को कि कैसा गया आज का दिन, वो आपसे ज्यादा कोई आपको और जज नहीं कर सकता, आपको ही पता चलेगा। राइट, तो वंस द डे इज ओवर, ठीक है, बैठिए आराम से 5-10 मिनट लेके, उसको लिस्ट को देखिए और अपने आप को दीजिए क्या मैंने आज जो है डेफिनेशन ऑफ ए विन वाले सभी चीजों को मैंने फॉलो किया था, या बीच में मुझे मन किया, ये किया, मन भी किया वो भी किया, तब भी क्रॉस कर दीजिए उसको। नहीं है जब इसका टारगेट ये है कि 21 डेज आप जो एग्जीक्यूशन करोगे वो प्रॉपर फ्लो स्टेट में करोगे आप। फ्लो स्टेट समझ रहे हो ना, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो फ्लो स्टेट। मतलब एक चीज को जो आप कंटिन्यूस करते हैं सर वो है। नहीं नहीं नहीं, फ्लो स्टेट मतलब स्टेइंग इन दी प्रेजेंट मोमेंट मनोरंजन भाई। ना कल के बारे में आप सोच रहे हो, ना आज के बारे में आप सोच रहे हो, सॉरी, ना जो हो गया उसके बारे में सोच रहे हो, ना जो होगा उसके बारे में सोच रहे हो। आप अभी जो मार्केट आपको दिखा रहा है, एट प्रेजेंट मार्केट जो मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को लेके मैं ट्रेड कर रहा हूं। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, कल का न्यूयॉर्क सेशन में हम इजीली शॉर्ट कर सकते थे। हाँ सर।
सेटअप मिल रहा था, साइडवेज मार्केट था, राइट, लेकिन मैं फ्लो स्टेट में नहीं था मनोरंजन जी। क्यों? बिकॉज याद है, मैं एक चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब मेरा लंदन सेशन का एसएल होता है ना मंडे को, मेरा न्यूयॉर्क सेशन में भी मंडे को एसएल जाता है। तो ये क्या हुआ? क्या मैं फ्लो स्टेट में था मनोरंजन जी? नहीं था मैं फ्लो स्टेट में, नहीं मैं सर। पिछले पास्ट में था, समझ रहे हो आप? हाँ सर। पास्ट में था कि जब मेरा मंडे को एसएल होता है लंदन सेशन में, मेरा न्यूयॉर्क में भी एसएल जाता है। कितना अपॉर्चुनिटी दिया था कल मार्केट ने? हाँ सर, साइडवेज बहुत मार्केट सर। भी था, ऐसा तो ऐसा नहीं था कि मार्केट फुल अप ट्रेंड में था, शॉर्ट आया मैंने। हाँ सर। अगर फुल अप ट्रेंड में था तो मैं कभी शॉर्ट के लिए देखता भी नहीं। हाँ सर। राइट। तो दैट वाज द एग्जांपल, मैंने अपना ही एग्जांपल लेके आपको दिया है कि यस्टरडे आई वाज नॉट इन ए फ्लो स्टेट, आई वाज नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। यस सर। राइट, इसीलिए मैंने दिमाग में वो आ गया कि मैंने पास्ट को लेके, पास्ट को अभी मैं कर रहा हूं, समझ रहे हो आप? सर। राइट, तो बिगिनर ट्रेडर कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं रह के ट्रेडिंग करते। बिकॉज फ्लो स्टेट में जब हम रहेंगे ना मनोरंजन भाई ट्रेडिंग के टाइम पे, तो हम ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग करेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब मार्केट जो आपको अभी दिखा रहा है उस तरीके से आप जो है, आप अपना डिसीजन ले रहे हो। और जब आप पास्ट के बारे में सोच के बैठोगे, तो हम ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे। ओपिनियन मतलब मुझे जो लग रहा है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मेरे पहले लंदन में जब ऐसा जाता है, तो वो क्या हो गया, वो ओपिनियन हुआ कि नहीं हुआ? ओपिनियन हो गया सर। नवोदय सिंह जी, वो ओपिनियन हुआ कि नहीं? ओपिनियन ना कि मंडे को एसएल गया था, जब लॉन्डन सेशन में एसएल जाता है तो न्यूयॉर्क सेशन में ओपिनियन, दैट्स एन ओपिनियन बेस्ड। सो दैट आई वाज नॉट इन ए फ्लो स्टेट। राइट, तो मैंने उस चीज को नोट डाउन किया। अभी एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है, बिगिनर ट्रेडर उन चीजों को रियलाइज करता ही नहीं ना, बोला समझ लो। बिगिनर ट्रेडर फंसते कहां पे है? हमेशा स्ट्रेटेजी 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 स्ट्रेटेजी, इन चीजों को नहीं देख रहे। समझ रहे हो मनोज में डिफरेंस बिटवीन ए प्रॉफिटेबल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर? बिकॉज स्ट्रेटेजी नॉट दोनों प्रॉफिट। होता है। राइट, एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपने हमेशा परफॉर्मेंस को देखता है कि मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं, मेरा माइंडसेट किस तरीके से चल रहा है। स्ट्रैटेजी एक एज है खाली, वो रूल्स है, आएगा हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगा नहीं करेंगे। हाँ सर। राइट, एक बिगिनर ट्रेडर कभी इस तरीके से नहीं सोचता। आप लोगों ने कभी पहले सोचा था ना बोला ऐसे, कभी जब लॉस होता है या जब थोड़ा क्लॉग होता है, क्यों हो रहा है, क्यों ये चीजें, मेरा ये हमेशा देखता हूं ना कि स्ट्रैटेजी को कैसे हम लोग रिफाइन कर पाए, स्ट्रैटेजी को कैसे और अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाए। यस। राइट, तो यस सर। स्ट्रैटेजी नहीं होता है, माइंडसेट। क्योंकि मैं हमेशा, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता रहता हूँ, स्ट्रैटेजी जस्ट गिव यू एन एज माय डियर फ्रेंड्स, और वो एज प्ले करेगा आपका माइंड। राइट, जैसे कोहली का बैट लेके कोई कोहली नहीं बन सकता। ठीक है सर। उसके लिए स्किल से चाहिए होगा। राइट, तो उसी तरीके से जब आप स्किल से आप कर लोगे ना वो भाई, आप बैंक जोन छोड़िए, आप सिंपल ट्रेंड लाइन से भी करोड़ों छाप लोगे, आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी करोड़ों छाप लोगे। समझ रहे हो? स्ट्रैटेजी खाली एक आपको एक एडवांटेज देता है, लेकिन वो एडवांटेज रोज कौन प्ले करेगा? आपका माइंड ही तो करेगा ना। सर। राइट, तो इसीलिए फोकस हमेशा हमेशा जो है परफॉर्मेंस पे रखिए। और जब आप ये शिफ्ट कर दोगे ना मनोरंजन जी, नवोदा सिंह जी, when you'll be obsessed with your performance in the market, not on the results, trust me, पैसा रखने की जगह नहीं होगा। समझ रहे हो? रिजल्ट जो मिलेगा ना, आप ढूंढते रहोगे कहाँ पे इन्वेस्ट करें। राइट, लेकिन वो शिफ्ट करना पड़ेगा, और वो शिफ्ट ही बहुत प्रॉब्लम, मतलब बहुत दिक्कत होता है। बिकॉज बचपन से ही मैं क्या बोल रहा हूं, बचपन से ही स्कूल से ही हमें सिखाया जा रहा है वर्क फॉर मनी। है कि नहीं मनोरंजन भाई? बचपन से स्कूल से हम क्यों इतना मेहनत करके पढ़ाई कर रहे थे भाई? जॉब के लिए, पैसा ताकि मिले, इसलिए तो कर रहे थे। क्या कोई स्किल सेट है क्या? नहीं है ना। नहीं। मैंने इंजीनियरिंग किया था बायोटेक्नोलॉजी में, मैं कर रहा हूं अभी ट्रेडिंग, तो मैंने जो अपना ये बायोटेक्नोलॉजी वगैरह इंजीनियरिंग किया, वो स्किल्स कोई है क्या? वो स्किल सेट। मैं एक एग्जांपल कुछ लेता हूँ, काम आप नहीं अगर करेगा। मान के चलिए कोई इंजीनियरिंग भी आपने किया, जब आप जॉब के लिए जाओगे, क्या करता है जो आपने इंजीनियरिंग में सीखा? कुछ एम्प्लॉय होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो जॉब से कुछ पहले नहीं आपको होता एक सर। एक महीने ट्रेनिंग देंगे, तो हमने क्या किया फिर 4 साल? समझ रहे हो सर। आप? है कि नहीं ना? बोल रहा आप इंजीनियरिंग करके जब आप जॉब के लिए जाओगे, थोड़ी ना इंजीनियरिंग है बढ़िया, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, डायरेक्ट जॉब करो, इंजीनियरिंग हो भाई। अरे 1 महीना ट्रेनिंग किया जाता है, वो भी इंजीनियरिंग जो पढ़ा कुछ नहीं आता उसमें भाई। तो 4 साल इतना मेहनत क्यों किया?
समझ रहे हो? सो राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड आवर ब्रेन इज डिजाइन टू वर्क फॉर मनी। और ट्रेडिंग इज अ बिजनेस जहां पे आप पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। तो स्विफ्ट स्विच है ना, कंप्लीट ऑपोजिट है ना, राइट? बिकॉज जब आप पैसों के लिए काम करोगे ना, आप 8 से 10 घंटे मैक्स कर पाओगे। लेकिन जब पैसा आपके लिए काम करेगा ना, ये 24 घंटा काम करेगा, नहीं थकेगा, 24/7। That's the reason rich people are getting richer and the poor are getting poorer because rich doesn't work for money. Money works for them. Right? So this is a business of the rich people, my dear friends, trading. इसीलिए माइंडसेट भी रिच माइंडसेट आपको लेके आना पड़ेगा। और जब आप रिच माइंडसेट लेके आओगे, आप उस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप पैसे को आप अट्रैक्ट कर लोगे। समझ रहे हो? जब आप पैसा 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 सोचते रहोगे, पैसे को आप अट्रैक्ट नहीं करोगे। अमीर लोग पैसों के बारे में नहीं सोचते। समझ रहे हो? अमीर लोग फोकस करते हैं प्रोसेस पे, अमीर लोग फोकस करते हैं पर्पस पे। समझ रहे हो? वो पैसों पे फोकस नहीं करते। मनी इज द बाई प्रोडक्ट, राइट? तो पैसों पे फोकस मत कीजिए, ठीक है? भूल जाइए पैसा। जो डिफिकल्ट होगा गाइस, बिकॉज कि मैं इतना सालों से अगर वही एक चीज टेप चल रहा है, उसको निकालना डिफिकल्ट होगा। बट द ब्यूटी ऑफ आवर माइंड इज दैट आप उसको रिस्ट्रक्चर रिवायर कर सकते हो अपने हिसाब से। वो आई वुड से आपके पास वो एडवांटेज है। समझ रहे हो मनोरंजन जी? वो एडवांटेज आप लोग के पास है। इसलिए जो मैं चीजें बोलता रहता हूं ना आप लोग को करने के लिए, उसको कीजिए, राइट? बिकॉज एक चीज याद रखिएगा मनोरंजन भाई, नवोदा सिंह जी, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज इक्वल टू जीरो नॉलेज। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल। राइट? यस सर। मैं जो आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूं ना, उस नॉलेज को अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे ना, तो इट्स इक्विवेलेंट टू जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज सर। राइट? तो जो भी मैं चीजें आप लोगों को करने के लिए बोलता हूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अपना देखिए डेली आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, ठीक है? उसको लिखिए, टाइम को लिखिए। फिर गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, उस आप देखिए एनालाइज करके उसमें गुड हैबिट सेगमेंट में लिखिए कौन सा आपको लग रहा है कि आपका गुड हैबिट्स है। गुड हैबिट्स मतलब जो आपको अपने गोल पे पहुंचने के लिए आपको हेल्प करेगा। बैड हैबिट्स क्या है उसको लिखिए। फिर बैड हैबिट्स को निकाल के फेंकिए, ठीक है? और गुड हैबिट्स के उसमें एक रूटीन अपना सेट कीजिए। मैं क्यों बता रहा हूं गाइस? बिकॉज लोगों को पता ही नहीं है कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है, उनका हैबिट्स क्या है। बिकॉज सभी ऑटो पायलट मोड पे चल रहा है। समझ रहे हो आप लोग? सर, एवरीथिंग इज गोइंग इन एन ऑटो पायलट मोड। वो टास्क आप लोग ने किया, नवोदा ने तो किया है ना आपने, हाँ जी सर, ये- सिंह जी ने भी किया है, नवोदा ने किया है। नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा गाइस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को नॉलेज देता रहूंगा, लेकिन उस नॉलेज को अगर आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, जहां पे हो वहीं पे रह जाओगे। Right? The difference between, I would say, successful and unsuccessful people is that successful people don't procrastinate. वो procrastinate नहीं करते, वो सोचते नहीं, वो करते हैं। यस सर। और अनसक्सेसफुल वो सोचते रहते, ये करूंगा, अगर ये हो जाए तो, अगर ये हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, वो हो जाएगा तो, ये यहां से ये प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ रहे हो? दे ओवर थिंक। सक्सेसफुल पीपल दे डोंट थिंक, दे एक्ट। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है? तो जो मैंने चीजें बताए उस पे काम कीजिएगा इस, ठीक है? अपने जोन पे आ चुका है, देखते हैं अभी कोई कंफर्मेशन वगैरह। तो जो मैंने चीजें बताए उसको काम कीजिए। आप जब उसको काम करोगे ना, उस पे वर्क तो कीजिए। 3 3 6 महीने के बाद अगर थोड़ा भी डिफरेंसेस नहीं आ रहा, आप मेरे पास आइए, तब मैं आपको बताऊंगा ना। अभी तो हम, तब तब मैं क्या बोल पाऊंगा ना मनोरंजन भी, आप बोलोगे ना कि शांगो मैं ऐसे 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 कर रहा था पिछले 6 महीने से, लेकिन इतना वो नहीं कर रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा मनोरंजन जी आप ये चीज थोड़ा इस तरीके से करके देखिए, इस तरीके से करके देखिए। लेकिन अगर आप लोग करोगे ही नहीं तो मैं कैसे? और जब मैं वो करूंगा तो आप लोग का क्या इंप्रूव होगा? परफॉर्मेंस एनहेंस होगा ना, यस सर। राइट? लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा, है कि नहीं ना उधर? कि यस। शाम को मुझे ना ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है ना, मैं जब भी ये करता हूँ ये थोड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि नोबा आप ये ट्राई करके देखो, ये कीजिए, आप ये इसको कीजिए, इसको 1 महीना करके देखिए, फिर देखते क्या होता है, अगले का प्लान फिर हम बनाएंगे। राइट? दिस इज हाउ आई कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, बिकॉज एज ए मेंटर, एज ए गाइड, माई डियर फ्रेंड्स, मैं आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मैं आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनना है वो दिखा सकता हूं, बनना आपको खुद पड़ेगा।
है कि नहीं सिंह जी? बिकॉज नवो भाई इस दुनिया में आए हैं अकेले, जाएंगे भी अकेले। राइट? किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। राइट? किसी करेक्ट सर। लाइफ में किसी को ब्लेम नहीं करना है कि इसके कारण नहीं हुआ। आप देखना मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, जो सक्सेसफुल नहीं होते ना, वो ब्लेम करते हैं हमेशा। इनके कारण मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत अच्छा था लेकिन इसके कारण नहीं हो पाया, उसके कारण। मैक्सिमम पीपल ब्लेम देयर पेरेंट्स। सर। इसके लिए नहीं हो पाया, उसके इस सिचुएशन के लिए नहीं हो पाया, उस सिचुएशन के लिए नहीं हो पाया। राइट? सो टेक द ऑथोरिटी माय डियर फ्रेंड्स। योर लाइफ, आपके लाइफ का डिसीजन आप ही लोगे, कोई और नहीं लेगा। आपके लाइफ में अगर सक्सेसफुल होंगे, आपके वजह से ही होंगे, किसी और के वजह से नहीं होंगे आप। अगर आप लाइफ में फेलियर होंगे, आपके वजह से ही होंगे, किसी और के वजह से नहीं। जिस दिन आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाओगे ना, सॉर्टेड है। और ट्रेडिंग वही सिखाता है ना, कि ट्रेडिंग टीचेस यू टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ट्रेड्स। मैं कभी नहीं, आप मेरे मुंह से कभी नहीं सुनोगे कि मार्केट के वजह से मेरा एसएल चला गया। नहीं सुनोगे कभी मेरे मुंह से आप ये चीज, कि मार्केट के वजह से मेरा। हाँ, अगर मैंने अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए, सेटअप अच्छा, सब कुछ सही था, मैं तब भी नहीं बताता मार्केट के वजह से लॉस हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, दैट्स इट। बिकॉज जब मैं मार्केट को ब्लेम कर, बिकॉज दिस इज हाउ द सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। हम कभी भी ब्लेम लेना नहीं चाहते, समझ रहे हो आप? बचपन में भी जब शैतानी करते थे स्कूल में, क्यों नहीं लेना चाहते मनोरंजन भाई? बिकॉज जब हम ब्लेम लेते थे, गलती करते थे, हमें मार पड़ती थी, पनिशमेंट मिलता था। तो इसीलिए हम सोचते थे कि मिस्टेक्स, गलती करना बुरी बात है, इसलिए ब्लेम नहीं लेते। राइट? बिगिनर ट्रेडर आप कभी नहीं सुनोगे मेरा गलती था सेटअप में, मैंने ये सेटअप ले लिया। जहां से मैंने मार्केट को बाय किया, वहीं से मार्केट नीचे गिर गया। मार्केट मेरे साथ ऐसा ही करता है रोज। जैसे मार्केट रुका हुआ है कि ये ट्रेड लेगा, जैसे ही लेगा अपोजिट में चला गया, इसको उड़ा देंगे। बोलते हैं ना ये लोग, फील होता है कि नहीं होता ना? हाँ सर। पहले स्टार्टिंग हाँ सभी सर, लोग बिगनर से वही सब लोग बोलते हैं सर। वही बोलते हैं ना। मैं भी बोलता था सर। बोलते रहते ना, बोलते हर कोई लगता ही वैसा है ना, कि मार्केट ही ज्यादा, सब कुछ मार्केट के कारण ही हो रहा है। और इसीलिए इंप्रूव भी नहीं कर पाते थे, हाँ क्योंकि सर। हमने ब्लेम किसी और के ऊपर छोड़ दिया है। हाँ सर। हम सही है मतलब मार्केट गलत है। समझ में आ रहा है? जब से हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जब आप स्टार्ट कर दोगे कि अगर लॉस हो रहा है, देखते हैं कि मेरा एग्जीक्यूशन में लॉस, मतलब गलती था क्या जिसके कारण लॉस हुआ, एग्जीक्यूशन परफेक्ट था। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट है मनोरंजन भाई, दैट इज ए विनिंग डे फॉर यू, नॉट ए लूजिंग डे। समझ रहे हो मैं किस तरीके से रिवायर कर रहा हूं? सर। राइट? अगर एग्जीक्यूशन गलत है, प्रॉफिट हुआ, स्टिल दैट इज ए लूजिंग डे फॉर यू, नॉट ए विनिंग डे। हाँ सर, करेक्ट सर। राइट? तो इसीलिए जर्नलिंग वगैरह कीजिए। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, 10 साल के बाद भी जब आप मुझे देखोगे ना, आप जब मुझे पूछोगे ना नवोदय मनोरंजन भाई, तब भी मैं आपको ये जर्नल दिखाऊंगा। 30 साल के बाद भी जब आप देखोगे, मुझसे पूछोगे, तब भी मैं आपको ये जर्नल दिखाऊंगा। बिकॉज दिस इज द प्रोसेस। राइट? बिगिनर ट्रेडर ये जर्नल नहीं मेंटेन करते। आप लोग मेरे से ज्वाइन करने से पहले जर्नल मेंटेन करते थे क्या? नहीं सर। तो आप खुद ही सोचिए नवो भाई, अगर प्रोसेस ही नहीं फॉलो कर रहे थे, तो कैसे रिजल्ट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर आपने क्रिकेट आज तक कोई आयु से खेला ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं किया, या कहीं पे आपने कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन किया, क्या आप ये सपना देखोगे क्या कि मैं इंडियन टीम के लिए कभी खेलूंगा? इज नहीं इट सर। इज इट रियलिस्टिक? अगर मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ दिन के 10-12 घंटे, मैं नहीं सही रोज ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, ये सब नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं सपना ये देख सकता हूँ क्या कि मैं इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा? राइट? तो नहीं लोग तो सर। वही कर रहे हैं ना मनोरंजन भाई। जो प्रोसेस है, जर्नलिंग, बैक टेस्टिंग है, माइंड जर्नल, ये सब जो प्रोसेस है, वही अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो लोग समझ रहे हैं मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। और दूसरी चीज, 95% लोग इसीलिए भी फेल करते हैं ना, बिकॉज इस बिजनेस में ना, मैं अगर आपको सही बताऊं ना, इस बिजनेस में अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। समझ रहे हो? मैक्सिमम 95% लोग जो फेल करते हैं ना, क्यों फेल करते हैं पता है ना, बता मनोरंजन जी, सिंह जी? बिकॉज 95% लोगों के पास पैसा नहीं होता। बिल्कुल सर, राइट। वो लोग लेके आ जाएंगे 5,000, 10,000, इंटरनेट में देखेंगे $100 टू $100,000।
$100 to 1 million चैलेंज। समझ रहे हो आप लोग? फर्स्ट वहीं पे जाते हैं। आप खुद मुझे बताएं, मैं ये नहीं बोलता कि ये पॉसिबल नहीं है $100 से लेके $100,000 तक बनाना, ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं बोलता। पॉसिबल है ट्रेडिंग में। लेकिन आप ये चीज तो समझो ना, $100 को $100,000 जो है ना नवो भाई, आई वुड से 10 करोड़ में से एक लोग बना पाएंगे, एंड दैट टू विथ प्योर लक। हाँ, अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है, ठीक है, आप बना सकते हो। मैं आपको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट एक दिखाऊंगा आपको, $20 से लेके $52,000 तक। लेकिन एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट चार्ट, A to Z ट्रेड, ठीक है। अगर रिस्क मैनेजमेंट है तो आप कर सकते हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट क्या एक बिगिनर ट्रेडर फॉलो करता है क्या? नहीं सर। समझ रहे हो? एवरी डे, डे इन डे आउट उस रिस्क को एक बिगिनर ट्रेडर फॉलो करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करता। राइट? तो 10 करोड़ में से एक लोग बना पाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं ना कि आप $100 को $500 बना लोगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, वो ना 100 लोगों में से एक लोग बना पाएंगे। तो आप खुद ही बताओ कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक है? डेफिनेटली ये 100 में से एक ना। तो लोग फंस रहे इसमें कि $100 लेके आ जाएंगे, 1 लाख बना लेंगे, $1 लाख बना लेंगे, 80 लाख, 1 करोड़ बना लेंगे, फर्स्ट वहीं पे जाते हैं। लेकिन मैं नहीं अगर सर। आपको, आप मुझे खुद बताइए, मैं दो ऑप्शन आपको देता हूं, आप मुझे सोच के बताइए प्रैक्टिकली कौन सी चीज को आप कंसिस्टेंटली कर पाओगे। ठीक है? एक है आपका $100 को $100। ठीक है, चलिए मैं इंडियन करेंसी में बताता हूं, मान के चलिए 10,000 को 1 करोड़। ठीक है? या 1 करोड़ आपके पास है और 1 लाख बनाना है आपको महीने में, कौन सा इजी रहेगा? एवरी मंथ आप कर पाओगे? 1 करोड़ से 1 लाख सर। समझ गए ना? सिंह जी नवरा समझ गए? यस सर। इस बिजनेस में पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए। समझ रहे हो? तो पर्सनल कैपिटल अगर आप लोग ट्रेड करते हो ना, मिनिमम अगर मतलब मान के चलिए आपको निकालना है, मतलब महीने का आपको निकालना है ना, आपको मिनिमम $10,000 चाहिए आपको। 10 लाख रुपए अगर आपका पास है ना, 3% निकाल लीजिए, 3 से 5%। आप $500, $400 के अराउंड बना लोगे, मतलब 50,000, 60,000 आप बना लोगे 10 लाख से, विच इज वेरी इजी, जो आपके रिपीट कर सकते हो। हाँ सर। लेकिन लोग 10,000, $100 लेके आएंगे 10,000, और महीने का 50,000, लाख रुपए चाहिए। दैट्स द रीजन नहीं वाई 5% फेल बनेगा। करते हैं। हाँ जी मनोरंजन जी। उतना एक्सपेक्ट कर तो बन नहीं पाएगा ना सर। हाँ जी। तो बोले उतना एक्सपेक्ट करेंगे तो बन नहीं पाएगा सर। इसीलिए तो 95% फेल ही कर रहे हैं ना मनोरंजन भाई, इसीलिए नहीं फेल कर रहे हैं कि उनको हाँ स्ट्रैटेजी सर। समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, वो उस बिजनेस को अप्रोच ही गलत तरीके से कर रहे हैं। और जब आप किसी सर। चीज को गलत तरीके से अप्रोच करोगे तो वो गलत ही होएगा ना। आपको सर। मनोरंजन जी मान के चलिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, आपको पता है ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक आपको इस रास्ते से जाना है। ठीक है? सर। ऐसे आपको सीधा जाना है। आप अगर ऐसे घूम 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 के जाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना कभी भी। समझ रहे हो? करेक्ट सर। तो लोगों का इसीलिए माइंडसेट खराब होता है, क्यों पता है? बिकॉज ये कोरोना के बाद ना, ये जल्दी अमीर बनने का जो जॉब बहुत लोगों का चला गया ना, जल्दी पैसा बनाने का ये जो चक्कर पड़ गया ना लोगों का, इसीलिए ये सब कुछ चीजें चल रहा है। और यूट्यूब में वही चीजें व्यूज लेके आते हैं, तो सभी मैक्सिमम यूट्यूबर्स वही उसी चीजों पे फोकस करने लग गए कि चैलेंज। समझ रहे हो? हाँ। दिख रहा है ना आप लोग को, चैलेंज $100 to 1,000, बिकॉज उसमें व्यूज आते हैं गाइस। राइट? अभी मार्केट जो है, ये 15 मिनट्स अगर क्लोजिंग दे देता है डाउन साइड ना, एक सेल साइड ही प्लान कर लेंगे, ठीक है? ठीक यहाँ सर। पे सर। और जोन है क्या? और है सर, नीचे और एक जोन है सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये भी थोड़ा छोटा सा एक है, इसको भी देख लेते हैं। सर वही वाला है सर। हम्म।
अभी देखिए, अभी डाउन साइड एरो था, अभी ऊपर वाला एरो है। देखते हैं। ऊपर है तो सर गोल्ड नीचे जाएगा ना सर। हाँ। अगर ऊपर होगा तो गोल्ड नीचे जाएगा ना सर। क्या क्या? मैं बोला ऊपर आ रहा है, गोल्ड तो नीचे जाएगा ना सर। नहीं समझ में आ रहा है नोबरा, सर समझ में आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं रहने कि दो। यूएस ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे जाएगा। ओके, वो बता रहे हो। हाँ, यूएसडी अगर स्ट्रांग होएगा गोल्ड नीचे जाएगा, यूएसडी अगर वीक होएगा गोल्ड ऊपर जाएगा। ठीक है। जैसे अभी यूएसडी अभी स्ट्रांग दिखा रहा है तो इसलिए गोल्ड थोड़ा नीचे जा रहा है। थोड़े टाइम पहले जब हमने चेक किया था ये निगेटिव दिखा रहा था, तो खुद ही पागल होके रखा है गोल्ड, कहाँ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? चलिए देखते हैं। ठीक है, अभी कितना, 1 मिनट है, ये कैंडल अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। इसमें अगर हम बाय सेटअप लेते भी है ना गाइस, एसएल इस जोन के नीचे रखेंगे। ठीक है, ठीक सर। 100 पिप का रखेंगे, 100 पिप का। देखते हैं। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को कि जब अमाउंट आप लोगों का कम होता है ना, मान के चले $100 से, उसको डिवाइड कर दीजिए प्रॉप फॉर्म, बिकॉज प्रॉप फॉर्म से ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा कहीं पे भी। बिल्कुल सर। आप $100 में 5 डिवाइड करके आप 5,000 का डॉलर ले सकते हो, समझ रहे हो आप? हंड्रेड हाँ थाउजेंड सर। डॉलर का अकाउंट आपको 300 $350 में मिल जाएगा। 100,000 मतलब 85-90 लाख रुपीज, मनोरंजन भाई। सर। खुद का 90 लाख रुपीज लेके आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ सर, और वो भी बहुत रिस्की रहेगा ना सर। पूरा आपका खुद का पैसा लगा हुआ है। हाँ सर। साइकोलॉजी उसमें तो फटके हाथ उसमें से आ आप जाएगा। साइकोलॉजी सही नहीं कर पाएंगे सर उतना पैसे में हाँ, सर। सही नहीं, आप सही नहीं पाओगे। समझ गए? तो सर। इसीलिए परफॉर्म्स आई वुड से इज द बेस्ट। परफॉर्म से पे आउट निकालिए, अपने पर्सनल कैपिटल को स्टेक अप कीजिए। ठीक है। ये कैंडल का क्लोजिंग, और 5 मिनट वेट करते हैं। पे आउट निकालिए, पर्सनल कैपिटल को स्टैक कीजिए, पे आउट निकालिए पर्सनल, और टारगेट रखिए कि इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स आप मिनिमम $100,000 तक फंडिंग हो जाओ, हाँ सर। विच इज क्वाइट पॉसिबल। मैं आप लोग को बताऊंगा ना, आप जैसे क्लियर करते जाओगे मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, 6 महीने तक आप 100,000 इजीली आप हो जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर आप मान के चले 100,000 भी हो गया, मनोरंजन जाए 3% चाहिए, 2% भी निकाल लोगे ना, 2,000, 1,600, 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए कौन सा सर। जॉब है इतना 5-10 मिनट देके, नहीं मिलता है सर। विथ जस्ट 2%। और मनोरंजन भाई 2% निकालना महीने का इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। नहीं सर। राइट, मैं अगर आपको बोलूं मनोरंजन भाई, नौबदा, महीने का 50%, बहुत डिफिकल्ट। डिफिकल्ट मतलब नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं नौबदा महीने का सिर्फ 2% चाहिए, अरे ईशान को इजी। खुद का भी कॉन्फिडेंस आएगा ना ईशान को, इजी 2% तो इजीली निकल जाएगा। हाँ सर। टारगेट रखिए कि कैपिटल को स्टैक अप कीजिए, बिकॉज दिस इज, इस बिजनेस में आप परसेंटेज को मत देखिए, इस बिजनेस में आप कैपिटल को देखिए। दिस इज ए कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। राइट, ज्यादा सर। परसेंटेज के चक्कर में जाओगे, खत्म है सीन। 1-2% चाहिए बस। आप खुद ही बताइए, $1 मिलियन अगर फंडिंग है, जो कि इजीली हो जाएगा, $1 मिलियन अगर फंडिंग है, 2% मतलब 20,000। सर। $16,000, 16 लाख रुपए, 2%। सर। राइट, तो रियलिस्टिक मतलब, टाइम दीजिए। आप खुद ही बताइए मनोरंजन जाए, 1 साल लग जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 साल में अगर आप 1 मिलियन फंडिंग हो जाओगे, क्या बुरी बात है। महीने का 1% ही निकाल लिए बस। 1%, 10,000, 80%, 8,000, ₹6.5 लाख, बस 1% से चिल कीजिए अपनी जिंदगी। बाकी में सर। इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग में 1% ही रखिए, जो पैसा आएगा दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके जाइए, एसेट्स बिल्डअप कीजिए। राइट, सो लोग बिगिनर ट्रेडर उस तरीके से नहीं सोचते। बिगिनर ट्रेडर हमेशा सोचेंगे 1 लाख को 1 करोड़ बनाएंगे। राइट, जो कि पॉसिबल नहीं है गाइस, जो कि हो ही नहीं सकता वो चीज। आप अगर एक बार आपने कर भी लिया ना, उससे ज्यादा आपका चला भी जाएगा। सर।
राइट, तो वो चीजें में चक्कर। मनोज भाई, आपने भी वो $200 बंद कर दिया ना अभी? हाँ सर, वो बंद कर दिया सर। ठीक है, बंद कर दीजिए, बिकॉज मनोरंजन भाई कोई फायदा नहीं है, $200 वैसे ही लॉस्ट हो जाएगा। उससे अच्छा $200 रख दीजिए, प्रॉफिट में इन्वेस्ट कीजिएगा बाद में धीरे धीरे करके। हाँ सर, हाँ सर, वही करूंगा, कर रहा हूँ सर। हाँ, धीरे धीरे प्रॉफिट में इन्वेस्ट कीजिए उसको। सर सर, यदि इसके नीचे क्लोज कर देंगे तो सेल में जाएंगे ना सर? हाँ, अगर 15 मिनट्स क्लोजिंग कर देता है नीचे तो सेल का प्लान करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट भी करेंगे ना तो एसएल इस जोन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। सर 100 पिप का एसएल रखेंगे और 100 पिप का अपना टारगेट रखेंगे। आज दिन में भी वेट करवाया बहुत मार्केट ने, अभी भी वेट करवा रहा है। सर, न्यूज था ना, तो न्यूज के वजह से थोड़ा इन्वेस्टर भी उतना इन्वेस्ट नहीं किए सर आज। किस चीज के? आज सर न्यूज था ना सर, इवनिंग में, तो इसलिए दोपहर में थोड़ा लेट हुआ सर। ओके ओके ओके। आप लॉरेंस में आज ट्रेड नहीं किया ना आपने? नहीं सर, नहीं लिया था सर। ओके। लॉरेंस सेशन वैसे टीपी अपना टैप हो गया था। सर नीचे ही गिरेगा मोस्ट प्रोबेबली गोल्ड भी। सेल के लिए ओनली 5 मिनट का कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं ना सर? हम्म। सेल के लिए 5 मिनट का कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं ना सर? अभी हाँ सर। नहीं, अभी 15 मिनट्स का अगर देखिए, मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी ब्रेकआउट ट्रेड लोगे ना आप, तो 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग चाहिए जोन के बाहर। उसमें 5 मिनट नहीं है, उसमें 15 मिनट्स क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग अगर 15 मिनट्स बॉडी इसके जोन के नीचे करता है तो वो वैलिड ब्रेकआउट रहेगा। वो बताया है ना मैंने, वो बताता हूँ आप लोगों को, वो बताया ना आपको ना ये मनोरंजन जी। सर, आपने ब्रेकअप में वही बताए थे सर, मगर ब्रेकडाउन के लिए आप बताए थे कि 5 मिनट का भी नीचे क्लोज कर तो फिर उसमें ले सकते हैं करके। क्या? आपकी आवाज ना क्रैक हो क्या आ रहा है? नेटवर्क इशू है क्या? हाँ, शायद थोड़ा बहुत है सर। हाँ, मैंने मैंने क्या बताया था? सर बताए थे कि जब ब्रेकअप कर रहा है ना, तो वहाँ पर वो टाइम में आप 15 मिनट का कंफर्मेशन लेकर लीजिएगा। हाँ। मगर जब ब्रेकडाउन हो रहा होगा ना, तो वहाँ 5 मिनट का यदि सही ब्रेकडाउन होगा तो नहीं फिर उसमें हम ले सकते नहीं नहीं, ब्रेकआउट हैं सर। मतलब, ब्रेकआउट मतलब क्या है? मैंने दोनों चीज समझा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों सेम ही चीज है। मतलब ब्रेकआउट अगर जब आप इस जोन के ऊपर आप बाय के लिए जाना चाहते हो, ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड लेना चाहते हो, 15 मिनट्स क्लोजिंग, और इस जोन के बाद भी, इस जोन में भी अगर मैं बोलूँ तो ब्रेकआउट ही होगा ना ये भी। अगर सेल आप लेना चाहते हो तो इस जोन हाँ से सर। भी ब्रेकआउट ही बोलता है ना उसको भी। ब्रेकडाउन सर ऐसा नहीं है, ब्रेकआउट ही है। या तो ऊपर साइड ब्रेकआउट या तो नीचे साइड ब्रेकआउट, ठीक है। तो नीचे साइड भी ब्रेकआउट अगर होएगा, अगर ब्रेकआउट के बाद मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है, तो ब्रेकआउट जो कंफर्मेशन कैंडल रहेगा वो 15 मिनट्स का हम कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। ओके सर। तो
इजीली समझने के लिए, बोट ब्रेकआउट, ब्रेक, तो ब्रेकआउट मतलब फिर वो तो ब्रेक अप होना चाहिए था, ब्रेक डाउन अगर है तो। सर ब्रेक ऑफ ब्रेक डाउन। ब्रेक अप ब्रेक डाउन होना चाहिए था, है कि नहीं मनोज भाई? तो ब्रेकआउट हाँ सर। मतलब, ब्रेकआउट मतलब जोन के ब्रेकआउट को ब्रेकआउट बोला जाता है। वो शायद नीचे साइड भी हो तो उसको भी ब्रेकआउट बोलेगा, ऊपर साइड भी हो तब भी ब्रेकआउट ही बोला जाता है, ठीक है। ओके सर। ब्रेक डाउन नहीं बोलते, बिकॉज अगर ये ब्रेक डाउन होता तो ऊपर वाला ब्रेक अप होता, राइट। तो ब्रेक आउट बोला जाता है अगर जोन से आप ब्रेकआउट के साथ ट्रेड ले रहे हो। अगर बाय के लिए भी ब्रेकआउट चाहिए तो 15 मिनट्स क्लोजिंग कंफर्मेशन चाहिए, सेल के लिए भी 15 मिनट्स क्लोजिंग कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। ये 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग कंफर्मेशन क्यों लेते हैं मनोरंजन भाई, वो भी बता देता हूँ। बिकॉज 5 मिनट का अगर आप कंफर्मेशन लोगे ब्रेकआउट्स पे, तो क्या होता है, मान के चलिए ये 5 मिनट कैंडल ऐसे ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ये ऐसे ब्रेकआउट दे दिया, मान के चलिए आप ये ब्रेकआउट के चक्कर में आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे कंफर्म हो गया। लास्ट जो कैंडल मान के चलिए 5 मिनट बना, ऐसे बड़ा विक बन के ऐसे बन गया, तो ये तीन 5-5 मिनट का कैंडल 15 मिनट का एक कैंडल बनेगा ना। हाँ सर। तो 15 मिनट का कैंडल पता है कैसे बन जाएगा, फिर ऐसे वीक बन के ऐसे बना, फिर ये ब्रेकआउट था ही नहीं ना, तो 5 मिनट में हमने लिया इसलिए फंस गए ना। सर। समझ रहे हो, इसीलिए जो है हमने ब्रेकआउट पे हमने 15 मिनट्स का किया था, बिकॉज डेटा को चेक करके ही ये ट्यून किया गया था, ठीक है। कि 5 मिनट्स में जब ब्रेकआउट में ट्रेड लेते हैं, कभी कभी ये होता है कि 5 मिनट्स ब्रेकआउट दे देता है फिर उसके बाद चला जाता है, लेकिन जब फिर 15 मिनट्स चेक किया जाता है वो ब्रेकआउट था ही नहीं, राइट। तो हाँ उससे सर। बचने के लिए जैसे मैंने आप वो लोग को वीक क्या, वीक बन के चले गए। हाँ जैसे मैंने आप लोग को वीकली जोन में ब्रेकआउट क्या बताया था, 1 घंटे का बताया ना। हाँ सर। वीकली जोन अगर आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए तो 1 घंटे का कैंडल क्लोज होना चाहिए, बताया नहीं आप लोग को, हाँ। बिल्कुल सर यस। बताया। हाँ हाँ सर। राइट। तो उसी तरीके से बैंक जोन का 15 मिनट, वीकली बैंक जोन का अगर आपको ब्रेकआउट कंफर्मेशन चाहिए तो 1 घंटा। क्लियर है मनोरंजन जी, ठीक है। मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है क्या ये जोन? हम्म। লন্ডন তো নালাগে, বাকীটো অনধিক। हम्म। ये नीचे जाएगा सर। नहीं पता मनोरंजन जी किस साइड जाएगा, मार्केट जो दिखाएगा उसी साइड वो करेंगे। अगर ये 15 मिनट नीचे क्लोज हो जाएगा तो डाउन साइड कर लेंगे, ये देखते हैं। हाँ ये बुलिश ही दिखा रहा है तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन दिख रहा है आप लोग को, ट्राई कर रहा है, बायर्स भी हार नहीं मान रहे, लेकिन बिकॉज यहाँ पे बैंक जोन है ना तो फाइट तो चलेगा ही बैंक जोन पे। सर। और 2 मिनट है, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। बाय के लिए यदि प्लान करेंगे तो ऊपर वाले जोन से यदि लेंगे ना सर। बाय, अगर बाय लेना है तो डायरेक्ट यहीं से नहीं लेंगे, फिर ये ब्रेकआउट चाहिए, फिर पुल बैक, फिर बाय लेंगे, ठीक है।
बिकॉज यहाँ से अगर आप बाई लोगे मनोरंजन भाई, तो क्या पता इस जोन से फिर नीचे आ जाए। हाँ सर। राइट। तो इसीलिए बाय अगर लेना है तो ये ब्रेकआउट होना चाहिए 15 मिनट्स कैंडल ऊपर, फिर पुल बैक की लिमिट ऑर्डर हम सेट कर सकते हैं। इसके नीचे एसएल रखेंगे और टारगेट अपना 1:1 बाय का ये प्लान रहेगा। सर ये जो साइड वेज मार्केट में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ सर। किसमें, साइडवेज में? हाँ सर। क्या कंफ्यूजन होता है साइडवेज में? तो और इजी है, अगर सेल मिलेगा सेल लेंगे, बाय मिलेगा बाय लेंगे। जोन में अगर सेल मिलेगा तो सेल कर लेंगे, बाय मिलेगा तो बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन देखिए, ट्रेडिंग में क्या होगा ना मनोज जी, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना चीजें क्लियर होता जाएगा। ओके सर। राइट, बिकॉज साइकोलॉजी इंप्रूव विथ एक्सपीरियंस। सर। राइट, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना आपका साइकोलॉजी इंप्रूव होएगा, बिकॉज इसलिए बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। राइट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ये चीजें, ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली दूर होता जाएगा। बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा आपको। राइट, बैक ओके टेस्टिंग सर। आपको करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। जितना टाइम आप मार्केट में देते जाओगे, जितना आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, ये चीजें आपको इजी लग, मतलब इजी होता जाएगा, बिकॉज इंट्यूशन बढ़ता जाएगा ना। राइट, और उस चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है, एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट हो ही नहीं सकता। यस सर। ठीक है, वो आप थियोरेटिकली जितना भी कर लो वो नहीं होगा, जितन जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होएगा। प्रैक्टिकली जब, अब तक इसके लिए प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना थ्योरी से। अच्छा। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट। ये क्लोज नहीं किया, अगला 15 मिनट फिर वेट करेंगे। अगला 15 मिनट देख लेते हैं कैंडल, आई विल बी जस्ट बैक इन 5 मिनट्स, ठीक है? वेट करते हैं, आज सेटअप देख के ही जाएंगे, ठीक है? ओके सर। ओके सर।
हाँ ठीक है। এটা না তো ঘন্টা ঘন্টা তো লাগে কত টাইম তো আছে ঠিক ঠিক ये मनोरंजन जी आप तो बता रहे थे नीचे जाएगा, ये तो ऊपर जा रहा है फिर। कहाँ चले गए मनोरंजन जी? ये 15 मिनट्स अगर ऊपर क्लोजिंग दे देता है, एक बाई के लिए प्लान कर लेंगे, ठीक है? ठीक सर। 4 मिनट है वैसे। फंडामेंटल्स तो फुल, अभी देखिए फंडामेंटल्स अभी फुल स्ट्रांग है, तो डाउन भी जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना कंफर्मेशन लेते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे फुल बुलिश है, दिख रहा है, फुल बुलिश है, और ये एरो भी आ रखा है, तो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा। बट अपना सेटअप अगर अपियर होगा गाइस, हम ट्रेड करेंगे, तभी फोमो दूर होएगा, नहीं तो फोमो में रह जाएंगे। राइट? कि जब भी सेटअप अपियर होता है, यू हैव टू एग्जीक्यूट द ट्रेड विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। वेट, अभी कितना टाइम है? अभी इस कैंडल का 3 मिनट है। 110 111 पिप का कैंडल बन रहा है, दिख रहा है आप लोग को? अच्छा खासा वो आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। अरे ये क्लोज हो जा, फिर ये क्लोज नहीं होगा, फिर अगला और 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक सर। ये अच्छा मोमेंटम आ रहा है, 1 मिनट है, देखते। अभी देखिए अगर ऐसे क्लोज हो जाता है ना, ठीक है, तो इतना ऊपर बाई नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे इसको लिमिट ऑर्डर सेट करके छोड़ेंगे, ठीक है?
बिकॉज वैसे भी अपने एसएल को ना इस वीक के नीचे रखना है, तो एसएल आज थोड़ा ज्यादा रहेगा, 120 पिप का एसएल रहेगा। ठीक है। और 120 पिप्स का टारगेट रहेगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो लॉट साइज वगैरह जो है अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। लिमिट ऑर्डर सर, हाँ जी। लिमिट ऑर्डर करेंगे। हाँ, लिमिट ऑर्डर करेंगे, 120 पिप का एसएल रखेंगे। ठीक है, ठीक सर। बिकॉज इस वीक के नीचे रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो 250 डिवाइडेड बाई 120 मेरा रहेगा 0.20, 0.20। 630। चलिए लिमिट ऑर्डर सेट करते हैं। ठीक है, 0.20 बाई लिमिट 3344.66। स्टॉप लॉस 3332.82। और टेक प्रॉफिट 3356.82। 1:1 नहीं हो रहा है क्या ये? 1:1 तो हो रहा है। टेक प्रॉफिट 3357.28, 3357, 337.28। ठीक है, 120, 0.04 लिमिट। सेट कर दिया। हाँ हाँ जी। ठीक है, देखते। ये यहाँ पे तो वैसे टैप हो चुका था, लेकिन स्प्रेड के कारण टैप नहीं हो रहा है। मेरा हो गया सर। टैप हो गया। हाँ जी, टैप हो गया। ठीक है, अपना भी हो जाएगा। बस टैप हो चुका है। ठीक है, नवोदा आपका हो गया टैप। हाँ डन। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है और। ठीक है, जितना करना था हमने कर लिया। ऐड अलर्ट, हिट टीपी, यहाँ पे ऐड अलर्ट, हिट एसएल। डन। डन सर। बस अभी छोड़ दीजिए मार्केट को, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा देख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। चलिए गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। कल यूट्यूब में आएंगे, तो यूट्यूब में अगर हो सके तो आ जाइएगा। ठीक है। यस सर। अभी ठीक देखिए, सर। हमने अभी अभी हमने थोड़ा रूम दे दिया, तो सुकून से हम लोग बैठ सकते हैं, है कि नहीं? बिकॉज इस जोन के नीचे हमने विक दिया है, मतलब एसएल दिया है। तो ये अगर टैप होएगा तो ये रॉन्ग ओनली उसमें। और वैसे भी ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है, क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे फंडामेंटली कंप्लीटली ऑपोजिट है। राइट, अभी ये वैसे एरो चला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल कंप्लीटली ऑपोजिट है। पर कोई दिक्कत नहीं, अपना सेटअप आया था। राइट,
और जब सेटअप आता है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आता है, हमें बस एग्जीक्यूट करना होता है। हमें ये नहीं सोचना है कि प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा, बिकॉज वो अगर सोचेंगे तो वो फिर रिजल्ट बेस ओरिएंटेड हो जाता है। राइट, प्रोसेस बेस ओरिएंटेड, अपने प्रोसेस जो था हमने प्रॉपर अपने प्रोसेस को फॉलो किया है। ठीक है, ठीक है चल, सर। बाय यस। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सर एक मिनट सर। हाँ जी मनोरंजन जी। चलिए गाइस, बाय बाय।